नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा। उन्हीं अब गुणों में मैं हूँ बंधा। कली कुटिलता है, कपट भी है, हठ भी है और अभिमान है। फिर शाम कैसे शरण में ले, इसी सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना तो रूप है। तन मन वचन विचार से, तन मन वचन विचार से, तन मन वचन विचार से लगी लो है इस संसार। तन मन वचन विचार से लगी लो है इस संसार से, लगी लो है इस संसार से। पर स्वप्न में भी तो भूल कर उनका न कुछ भी ध्यान है। फिर शाम कैसे शरण में ले, इसी सोच में मेरे प्राण है। न तो रूप है, न तो रंग है,
कुछ आसरा तो है ही, कुछ आसरा 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 तो है यही, कुछ आसरा तो है यही, क्यों करोगे मुझ पे कृपा नहीं, कुछ आसरा तो है यही, क्यों करोगे मुझ पे कृपा नहीं, क्यों करोगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता का बिंदु में, एक दीनता का बिंदु में, वो दयालुता के निधान है। फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई खान है। फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण है। ना तो रूप है, ना तो रूप है, ना तो रूप है। बोले श्री राधा रमण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। भैया माइक चालू करिए आचार्य जी। हाँ जी आचार्य। श्री राधे, श्री राधे, जय राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। पूज्य व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। भागवत महामहोत्सव की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण के वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के श्री चरणार विंद में आप हम सभी यहाँ विद्यमान हैं, विराजमान हैं। साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का यह सत्र है, जहाँ सप्त दिवसीय दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान आप हम सभी भोलेनाथ के इस आवास पर विराजमान होकर के श्रवणपान कर रहे हैं। एवं यह साप्ताहिक क्रम, जैसे कि आप सभी को विदित है, पता है कि सप्त दिवसों का यह साप्ताहिक क्रम होता है, इसीलिए इसे साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा कहा जाता है। जहां एक तरफ कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के 22 अवतार हुए हैं, यानी कि 22 अवतारों की गणना श्रीमद् भागवत महापुराण में है।
परंतु केवल मात्र ठाकुर जी ने 22 अवतार ही ग्रहण नहीं किए हैं। ठाकुर जी के अवतार अनंत हैं और उनकी कथा भी अनंत है। जिस प्रकार यह वाक्य प्रचलित है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो यह साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा जो हमें 7 दिवसों में श्रवण पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का क्रम केवल 7 दिवस का ही नहीं होता है। श्रीमद् भागवत कथा जैसे साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा आप हम सभी यहाँ विराजमान होकर के श्रवण पान कर रहे हैं, तो ये वो श्रृंखला है कि जो सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई थी। और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत कथा मासिक रूप से भी श्रवण की जाती है, जहाँ 2 महीने अथवा 6 महीने निरंतर प्रतिदिन, जिस प्रकार आप 7 दिन यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, उसी प्रकार 1 महीने 2 महीने 6 महीने अपने अपने समयानुसार और श्रद्धानुसार भक्तवृंद इस कथा का आयोजन करवाते हैं। कल्याणार्थ अपना जिस प्रकार से भी जैसे भक्त की श्रद्धा रहे वो उस प्रकार से कथा श्रवण करना चाहता है। और जो सर्वोत्तम स्थिति श्रीमद् भागवत की है वो वार्षिक कथा की है, जो 1 वर्ष पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा निरंतर श्रवण करते हैं। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा का रसपान पूरे विश्व में बहुत कम देखने को मिलता है कि 1 वर्ष तक संपूर्ण वर्ष श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो। परंतु आज भी श्रीधाम वृंदावन में ऐसी दिव्य कथाओं का आयोजन होता है और आज भी 1 वर्ष पर्यंत श्रवण करने वाले भक्त हैं, कथा करने वाले प्रवक्ता हैं, जो कि वृंदावन धाम में विराजमान होकर के 1 वर्ष पर्यंत दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करते हैं। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगाम सो गाम, और वंशी वट सो वट नहीं, और कृष्ण नाम सो नाम। उसी कृष्ण नाम का प्रचार करने हेतु तो हमारे श्रीमन मध्व गौड़ीय वैष्णवाचार्य महंत आचार्य श्री दामोदर दास जी महाराज आपके इस क्षेत्र में, इस ग्राम में आए हैं, क्योंकि हमारे इस संप्रदाय की श्रृंखला जहां से प्रारंभ हुई है वो चैतन्य महाप्रभु से प्रारंभ हुई है। और चैतन्य महाप्रभु महाराज श्री ने भी सूक्ष्म रूप में आप सभी को बताया था कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का युगल स्वरूप यदि कोई अवतार ग्रहण करता है तो वो चैतन्य महाप्रभु हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन काल में केवल ये हरि नाम, कृष्ण नाम सो नाम, ये कृष्ण नाम का ही प्रचार किया है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल इस हरि नाम से ही गति है। बोले कलयुग इतना उत्तम युग क्यों है? महाराज श्री ने कथा के मध्य ही बताया था कि कुंती स्थिति के उपरांत कहा कि जब भक्ति महारानी के पास नारद जी चले आए तो भक्ति महारानी ने नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर, जब ये कलयुग इतना ही खराब था तो परीक्षित जी ने इसे क्यों छोड़ दिया? इसको तो मार देना चाहिए था, इसको क्यों छोड़ दिया? तो बोले कलयुग में हो सकता है कि बहुत सारे अवगुण हो, परंतु कलयुग में एक सबसे बड़ा गुण है कि जो फल तप करने से, भजन करने से, समाधि लगाने से, अन्य कार्य करने से नहीं मिलता, वो कलयुग में केवल भगवान श्री कृष्ण के नाम के गान से मिल जाता है, उस नाम के सुमिरन से मिल जाता है। इसीलिए कहते हैं कि हरेर नाम हरेर नामैव केवलम,
कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एक बार नहीं 3 बार कहा गया है कि कलयुग में कहीं और गति नहीं है। अगर किसी को गति चाहिए, किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय चाहिए, तो उसको हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा। हरिनाम का आश्रय लेगा तो निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी, ठाकुर जी के श्री चरणों की शरणागति प्राप्त होगी। तो ऐसे नाम का प्रचार करने के लिए हमारे सद्गुरुदेव भगवान का सुंदर आगमन आपके क्षेत्र में, आपके इस नगर में हुआ है। और यहाँ दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक क्रम चल रहा है, जहाँ की आप हम सभी आज पंचम दिवस की मंगलमय वेला में उपस्थित हैं और यहाँ विराजमान हैं। आज हम ठाकुर जी के बाल चरित्रों का श्रवण करेंगे। बाल चरित्रों में ठाकुर जी ने खूब लीलाएं की है। आज महाराज श्री के श्रीमुख से हम उन ठाकुर जी के, जो कि व्रजई वसंतम नवनीत चौरम गोपांग नानाम च दुकूल चौरम और अनेक जनवार्जित पाप चौरम चौरम पुरुषम नमामि, ऐसे जो चौरों में अग्रगण्य है, यानी कि महाचोर है। माखन तो ठाकुर जी ने चुराया ही चुराया, परंतु माखन के साथ साथ सभी ब्रजवासियों का हृदय भी ठाकुर जी ने चुराया, उनका प्रेम भी ठाकुर जी ने चुराया। इसीलिए कहा गया है कि ठाकुर जी चोरों में अग्रगण्य हैं। क्या लोग धन की चोरी करेंगे, क्या लोग मन की चोरी करेंगे, क्या लोग संसार की वस्तुओं की चोरी करेंगे। ठाकुर जी ने महाराज सबके, समस्त ब्रजवासियों के हृदय के उस प्रेम का चोरी किया है। इसलिए सबसे आगे भगवान को चोरों में कहा जाता है। और केवल भगवान ने हृदय ही नहीं चोरी किया है, जो भगवान के भक्त होते हैं उनके समस्त पाप, समस्त कष्ट भगवान चोरी कर लेते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों में अग्रगण्य महापुरुष भगवान श्री कृष्ण को हम सभी का बारंबार प्रणाम है। और साक्षात भागवत भगवान यहाँ आपके समक्ष विराजमान है। यह कोई पोथी अथवा ग्रंथ नहीं, भागवत भगवान स्वयं है। तेने यंग वांगमयी मूर्ति प्रदक्षा वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। ऐसे श्रीमद् भागवत जिनका ये विग्रह का केवल दर्शन मात्र करने से लोगों का पाप नाश हो जाता है, श्रवण करने से लोगों को नई दिशा प्राप्त होती है, भगवत भक्ति में रुचि बनती है, ठाकुर जी के श्री चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। ऐसे आश्रय को प्रदान करने के लिए हमारे गुरुदेव आप सभी श्री कृष्ण भक्ति में अग्रसर हों, श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में आपको भी स्थान प्राप्त हो। इसीलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन यहाँ आपके क्षेत्र, आपके नगर में हुआ है। और उसी क्रम में हमारे समिति के द्वारा, हमारे सभी मंडली के द्वारा एक जो भी सूचना होगी, किस प्रकार आपको दीक्षा प्राप्त होगी, क्या क्या वस्तु आपको लेकर के आना पड़ेगा, किस प्रकार से आपको दीक्षा मिलेगी, क्या क्या आपको उसमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, सारी विस्तृत सूची आपको वहां प्राप्त होगी। तो आप समिति के जितने भी हमारे सदस्यगण हैं, किसी से भी आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नाम अंकित करा सकते हैं। अब हम आज के कथाक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से निवेदन करते हैं कि यदि कोई भक्तवृंद अभी यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, और बहुत सारे भक्तवृंद अभी यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि शीघ्र आप अपने अपने गृह कार्यों से अथवा निजी जो आपके कार्य हैं उनसे निवृत्ति पा करके शीघ्र कथा पंडाल में पधारें और दिव्य कथा का रसमय पान आप सभी लोग यहाँ विराजमान होकर के करें। कुछ ही समय पश्चात सद्गुरुदेव भगवान का, पूज्य व्यास जी महाराज का हम आप सभी के समक्ष यहाँ सुंदर आगमन होगा। और आज पंचम दिवस की वह मंगलमय कथा हम आप सभी श्रवण करेंगे। कथा के विश्राम की ओर हम सभी
मानसिक रूप से श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाएंगे और ठाकुर जी के आज दर्शन करेंगे। सतगुरुदेव भगवान का आगमन हम आप सभी के मध्य यहाँ हो चुका है। सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान में खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव भगवान का दिव्य स्वागत, वंदन और अभिनंदन करेंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्रीमन माधव गौड़ी वैष्णवाचार्य महंताचार्य श्री दामोदर दास जी महाराज। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आए। अपने सिंगल जी एमएन प्रोडक्शन की प्रस्तुति। धन में धन भावहिता संबल, सुभग सिनेह मन ही मन केवल। धन में धन भावहिता संबल, सुभग स्नेह मन ही मन केवल। बारिक अनुपम साग है, भोजन में साजल। बारिक अनुपम साग है, भोजन में साजल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आए। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। Recorded by MMP Studio Madhubani। अपने सिंगल जी एमएन प्रोडक्शन की प्रस्तुति। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। धन धन जागल भाग है, मन कमल फुलायल। धन धन जागल भाग्य है, मन कमल फुलायल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल। मंगल घट सो द्वार सजाओल, कंचन दिया बारे हम लाउल। मंगल घट सौदार सजावल, कंचन दिया बारे हम लावल। काथल हार गुलाब है, इनका पहिरावल। गोथल हार गुलाब है, इनका पहिरावल। मंगलमय दिन आज है, पाहुन छठ आयल।
मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आए। कर खाली बेसी अभिलाषा दूभी धान पर अगबे आशा। कर खाली बेशी अभिलाषा दुविधान पर अगवे आशा। मान बड़ा बैपाग है इनका सिर राखल। मान बढ़ावे पाग है इनका सिर राखल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आए। अपने सिंगल जी MM प्रोडक्शन प्रस्तुति। धन में धन भावहीटा संबल सुभग सिनेह मन ही मन केवल। धन में धन भाव हिटा संबल सुभग स्नेह मन ही मन केवल। बारिक अनुपम साग है भोजन में साजल। बारिक अनुपम साग है भोजन में साजल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आए। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। मंगलमय दिन आज है पाहुन छठ आयल। रिकॉर्डेड बाय MMP स्टूडियो मधुबनी। है आप सभी वक्त अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जावें। सद्गुरुदेव भगवान अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। अब कुछ ही क्षण पश्चात हम दिव्य श्रीमद् भागवत कथा पंचम दिवस की साप्ताहिक कथा क्रम के मध्य पंचम दिवस की मंगलमय कथा हम आप सभी यहाँ उपस्थित होकर के विराजमान होकर के रसपान करेंगे। आप सभी भक्तवृंदों से निवेदन है सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जावे एवं कृपया सभी शांति का दान दें। माताएं बहनें प्रभुगण उपस्थित हैं। आप सभी से निवेदन है आपस में किसी भी प्रकार की आप वार्तालाप ना करें। एवं जो भी भक्त यहाँ उपस्थित नहीं हुए आपसे निवेदन है गुरुदेव भगवान अपने आसन पर विराजमान हो चुके हैं। शीघ्र आप सभी भक्तवृंद अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्ति पा करके कथा पंडाल में पधारें एवं अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें। दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें, अपने जीवन को धन्य बनावें। एवं समिति से मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि कथा के परिसर में या कथा पंडाल में किसी भी प्रकार का कोई कोलाहल ना हो। मंच के आसपास की व्यवस्था आप सभी देखें। किसी भी प्रकार का कोई हल्ला अथवा तो जिससे भी कथा के मध्य कोई हस्तक्षेप हो, मेरा आपसे निवेदन है ऐसे कोई भी बात अथवा कोलाहल इस प्रकार का ना हो। आइए अब हम सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से आज पंचम दिवस की दिव्य
श्री कथा रस को श्रवणपान करेंगे। आप सभी से निवेदन है, सभी भक्तवृंद अपने अपने स्थान में विराजमान हो जाएं एवं दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करें। बोले श्री राधा रमण लाल की, बालकृष्ण लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव महाराज की, श्री परीक्षित महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। राधा 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 जय हो। श्री राधा 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 श्री राधा राधा चरण कमल चिन्मकरंदा भक्त जन मानस निवासाय श्री कृष्णा। नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धि प्रदायिने सर्वमंगल रूपा सर्वानंद विधायिने वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षा तुम्हें पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदेक्षयोगामजमानुपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालै अवधूतवेषः
सम्मष्टवर्षं सुकुमारपादं करोरुवाहंसकपोलगात्रम् नस्तुल्यकर्णा सुवर्णवर्णनकम्बुसुजातकण्ठकम् सर्वशास्त्राभिवीयूष सर्ववैदिक सद्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तिदा दिव्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षशराय ते सर्वदा सर्वशिव्याय श्रीकृष्ण मदैकबन्धो मत्संगिना मद्गुरो मनमहाधन मन्निस्तारक मदभाय मदानंद नमस्तुते असाधु साधुतादायन्न त्रिच्छोषदाकर हानामञ्च गदाचन्मा प्रेमना हृत्कण्ठयो स्फुरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। श्री भगवान की सरस बयस की थोड़ी रति रस भोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे रानी कृपा मेरी श्यामा प्यारी वे कृपा की हो। सरस की वयस की थोड़ी रति रस भोरी की जय कृपा की कोर श्री राधे रानी की जय कृपा की कोर मेरी श्यामा प्यारी जय कृपा की कोर। साधनहीन दिन में राधे साधन
जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओर श्री राधे राधे कीजिए कृपा की को मेरी क्षमा प्यार कीजिए कृपा की को करत अघन नहीं नेक अघाव करत अघन नहीं नेक अघाव भरत उदर जो सुकर धाम भरत उदर जो सुकर खां करी भर रोरी लखनी जोरी तुम बिन मोरी कौन सुधा रे छोर श्री राधे राधे कीजिए कृपा की को हे स्वामिनी श्री राधा
कीजे कृपा की गोद मेरी राधे रानी कीजे कृपा की गोद श्री राधे रानी कीजे कृपा की गोद मेरी राधे रानी कीजे कृपा की गोद श्री राधे रानी कीजे कृपा कीजे कृपा कीजे कृपा कीजे कृपा। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय 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 राधे प्रिया प्रिया। जय राधे 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 श्री राधे जय राधे जय प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे 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 प्रिया जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे 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 प्रिया प्रिया। जय राधे 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 प्रिया जय राधे 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 जय राधे श्री राधे 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 जय राधे। बोल प्यारी राधा रानी की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे प्रेमानंद हृदय गौर हरि। भगवान श्री राधा गोविंद
श्री राधा गोविंद की अहित की कृपा प्रसाद स्वरूप इस दिव्य श्रीमद् भागवती सप्ताह कथा जो साप्ताहिक रूप से भगवत कृपा से आयोजित हो रहा है, आज उस कथा के हम सभी पंचम दिवस में विद्यमान हैं। पंचम दिवस श्रीमद् भागवत में नंद महोत्सव है। वास्तविक रूप से यह आनंद महोत्सव है। भगवान राम कृष्ण हरि ही आनंद हैं। आनंद का न कोई पर्यायवाची तो विप्रायवाची कोई और शब्द नहीं है। आनंद सतत आनंद है। आनंद की अपनी वास्तविक स्थिति है और वह जो वास्तविक स्वरूप है वही श्री राम कृष्ण हरि का स्वरूप है। भगवान इस धरा पर अवतरित होते अनेक प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए जय भगवान के अवतरण का कोई एक कारण नहीं होता है। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु हैं। भक्तों की जो वांछाएं होती हैं उसे पूर्ण करने वाले हैं। जो भक्त करने वाले हैं ऐसे अनुरागी और रसिक वृंदों को और पैर करता है, जो राष्ट्र हित में और धर्म के हित में सही नहीं होता, जो अधार्मिक हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों के संहार करने के लिए भी वे भगवान के अवतरण की कथा ऐसी ही कहते हैं। पापियों का जब बोलबाला हो जाता है तो भगवान आते हैं। नहीं, भगवान का पाप और पुण्य से कोई मतलब नहीं है। पाप बढ़ने से भगवान नहीं आते हैं। तो भगवान नंद और वसुदेव जैसे पिता होने से, मतलब बाप होने से, यदि बाप दशरथ के समान होंगे तो उनके घर राम का जन्म अवश्य होगा। यदि पिता वसुदेव के समान होंगे तो उसके घर श्री कृष्ण का जन्म होगा। यदि पिता नंद के समान होंगे तो उनके घर ही आनंद स्वरूप श्री नंद नंदन का जन्म होगा। इसलिए केवल पाप के हो जाने से, धर्म के ह्रास हो जाने से भगवान आएंगे ऐसी बात नहीं है। भगवान नित्य हैं, भगवान बुद्ध हैं, भगवान सत्य हैं। भगवान का स्वरूप ही है कि भगवान सत्यात्मकम हैं। जो सर्व जग निवास करने वाले प्रभु हैं। चूंकि कल एक तो श्री कृष्ण चतुर्दिवसीय कथा में श्री कृष्ण का अवतरण की कथा थी और आप सबों ने देखा प्रकृति ने भी किस प्रकार से भगवान का स्वागत किया और कथा अतिशय विलंब तक चलती रही। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो भूमिका बना रहा था तब तक से ठाकुर स्वयं ही प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। बंधुओं, इस बात को आप समझिए, जो समस्त जग जिनमें निवास करता है, ऐसे जगन निवास जगन्नाथ कौन?
जगन्नाथ किनके गर्भ में निवास करते हैं? देवकी के गर्भ में निवास करते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। तो मुख्य बात आप इतनी समझ लीजिए कि भगवान के अवतरण के कई सारे प्रयोजन होते हैं, जिसमें से सबसे सामान्य होता है दुष्टों का दलन करना। दुष्ट का दलन करना। नहीं तो मुख्य प्रयोजन तो है कि भगवान अपने प्रेमियों को प्रेम रस प्रदान करने के लिए ही इस धरा पर आते हैं। जो संत जन हैं, जो रसिक जन हैं, जो उनसे प्रेम करने वाले हैं, उन प्रेमियों से मिलने आते हैं, लेकिन उन प्रेमियों के प्रेम के संबंध में व्यवधान देने वाले जो दुष्ट जन हैं उसका वैसे ही संहार कर देते हैं। तो भगवान केवल दुष्ट दलन नहीं है, अभी तो भगवान क्या है? रसिक हैं। वैराग्य राग रसिक भव भक्ति निष्ठ। गोकर्ण जी कहते हैं भगवान क्या है? रसस्वमु है। भगवान क्या है? रसिक हैं। तो जो रस हैं वो श्री कृष्ण हैं। जब देवताओं ने देखा है कि भगवान जिस वंश की महिमा को कथितो वंश विस्तारो, आपने जैसे सूर्य वंश की महिमा गाई ऐसे ही सोम वंश, चंद्र वंश, चूंकि चंद्र वंश क्यों मुझे सविस्तार सुननी है। क्यों सुननी है? क्योंकि उसका संबंध श्री कृष्ण से है। बंधुओं, इस विषय को समझना है कि भगवान के जो भक्त होते हैं वह केवल उन्हीं एक कार्य को आगे बढ़ाते हैं जिसका संबंध श्री कृष्ण से होता है, जिसका संबंध श्री गुरु से होता है। संसार और संसारियों से संबंध रखने वाले से उसका कोई मोल नहीं होता। ये सब बड़ी छोटी बात हो जाती है। ये बड़ी छोटी बात हो जाती है। इसलिए जिसका संबंध भगवान से है, अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि किसी भी कारण से, जैसे घर में यदि बालक का जन्म दिन है तो हम आज क्या करें? अरे हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, लार लड़ाएंगे। वैष्णव जन क्या करता है? हर उत्सवों का अपने घर में मनने वाले जितने भी जश्न हैं, जितने भी प्रकार के उत्सव हैं, जन्मोत्सव है, विवाह उत्सव है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबों का संबंध भी श्री कृष्ण से जोड़ता है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी मेरे लिए प्रधान हैं। ये हमारी बुद्धि जब मान जाती है तो जो सभी कारणों के कारण हैं, जो क्या हैं? समस्त कारणों के कारण हैं, और जिनका संबंध अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों होता है, किसी भी प्रकार से उन उत्सवों में आप अपना संबंध जोड़ लेंगे तो यह भी एक भक्ति का स्वरूप हो जाएगा। भक्ति करने के लिए बहुत यत्न की आवश्यकता नहीं है, प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, संसाधन की आवश्यकता नहीं है, अपितु आपके अपने समस्त विचारों को उन प्रभु से केवल जोड़ देना है। घर में तो रोज ही भोजन बनता है। जैसे आश्रमों में जब गिनती होती है कि कितने लोगों का रसोई बनेगा, आज भंडारे में रसोई कितने लोगों की होगी, तो सबसे पहले गिनती होती है ठाकुर जी। सबसे पहले कौन? ठाकुर जी। तो ठाकुर जी के साथ ठाकुर जी हो गए, प्रिया जी हो गई। पहले 2 की गिनती होगी, फिर आचार्य वर्ग की गिनती होगी, फिर गुरु की गिनती होगी, फिर संतों की गिनती होगी, और फिर जितने वैष्णव होते हैं तो कितने मूर्ति हैं बाबा। वहां इंसान नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आज कितने मूर्ति का पंगत है।
तो पहले ठाकुर जी, केंद्र में कौन है? ठाकुर जी हैं। तो संकल्प ही क्या हो गया? श्रेष्ठ हो गया। सबसे पहले संकल्प की श्रेष्ठता होती। हम जिस कर्म को करने जा रहे हैं उसे किसके लिए कर रहे हैं? अरे ये नाम प्रतिष्ठा सूकरी विष्ठा है। मान होना, सम्मान होना, नाम का होना, तो ये तो सूकरी विष्ठा है। ये वैसे ही है बंधुओं, जैसे कोई खेत में किसान फसल उगाने जाता है, लेकिन बथुआ पालक तो अपने आप ही उग जाता है। बथुआ पालक के लिए मेहनत करता है कोई? बताइए। इतना हो जाता है कि गेहूं के फसल को भी दबाने लगता है, फिर तो दवा लगानी होती है, या उस बथुए को चुनवाना पड़ता है। आप अपने कर्म करते जाइए, नेक मनसा आपकी होनी चाहिए। आप करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, आपकी नेकता अनेकता में परिवर्तित होती जाएगी। केवल और केवल अपनी बुद्धि में एक विचार को रखकर कार्य करेंगे तो नहीं। तो जितने उत्सव हैं वह उत्सव प्रधान हो जाता है कब? जब हरि गुरु वैष्णवों से उसका संबंध हो जाता है तब। जब तक संबंध नहीं होता है तो वही एक आम कार्यक्रम हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। आज के समय में तो इतना प्रचलित हो गया है कि अब भागवत कथा में भी लोग इतने प्रोफेशनल हो गए, और श्रीमद् भागवत की कथा भी इतनी व्यवसायिक गतिविधियों से संलिप्त हो गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये वचन है श्रीमद् भागवत में ही है, कार्यता कन लोभेना कथा सारम ततो कथा। लोग अपनी जीविका चलाने के लिए कथा को आधार बना लेंगे कि हमारा पेट चले। 10,000 तो बच गया ना प्रवीण बाबू, कम से कम 20,000 तो बच गया ना, 5,000 बच गया ना। चलिए कम से कम इस महीने खाली तो नहीं बैठे, 5-5 हजार तो आ गया ना। इसका मतलब है कथा सारम ततो गतः। जैसे ही इस कथा में कण का लोभ, अन्न का लोभ आ गया, धन का लोभ आ गया, कथा का सार निकल जाता है। फिर शब्द क्या आ जाता है कि हम तो प्रोग्राम करने गए थे। लोग क्या बोलता है भाई, हम तो 5 दिन से प्रोग्राम में थे, आज ही खाली होकर आए। भागवती कथा एक अनुष्ठान है, आप किसी प्रोग्राम में नहीं बैठे हो लाला, आप यहां अनुष्ठान में बैठे हो। भागवत की कथा जब भी होती है, या कोई प्रोग्राम नहीं होता, नाच नहीं होता है, ये सतत एक अनुष्ठान होता है। शुद्ध वातावरण है जहां विचारों की शुद्धि है, व्यवहारों की शुद्धि है, हाँ? जहां वस्त्र परिशुद्ध है, आचरण शुद्ध है, कितना ख्याल रखा जाता है। हमारे जितने आचार्य वर्ग हैं पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने नैष्ठिक कर्मों को करते। सवेरे के समय आप सभी तो नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ वेदी का निर्माण है, सभी देवताओं का आवाहन है, सभी अवस्थित हैं, विधिवत अनुष्ठानिक रूप से पूजन होता है। ये हम लोगों का कभी भाव ही नहीं होता कि यहाँ कोई पोथी रखी हुई है। हम तो सतत यही चिंतन करते हैं कि हमारे श्री राधा गोविंद ही इस आसन पर विराजमान है। हम शब्द नहीं हैं, यहाँ हम कुछ नहीं है, यहाँ श्री गुरुदेव की वाणी है जो इन कानों ने सुन रखा है। उनकी सुनी हुई बातों को मैं आप सबों को सुना देता हूँ, बस इतना ही करता हूँ। अपनी बुद्धि की कोई विलासिता नहीं है, इसलिए भागवती अनुष्ठान है। कलिकाल है, धन का होना आवश्यक है, आप भी जानते हो। यात्रा में पैसे लगते हैं, टिकट में पैसे लगते हैं। इस संसार में जो वर्तमान समय है, यहाँ कोई भी कार्य बिना धन का नहीं हो सकता। ये लाइट नहीं लग सकता, ये गुब्बारे नहीं सज सकते, ये फूल का माला भी नहीं आएगा। ये भी 100, 200, 500 में आया होगा, मुफ्त का नहीं देगा। बगीचे नहीं हैं,
लोग खेती करना भी धीरे धीरे छोड़ दिए, अनाज भी बाजार से आने लगा है। इतना विवेक तो सभी में है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे इतना व्यवसायिक बना दिया है। और फिर पूछेगा आपका प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? मेरा तो आजकल खूब चल रहा है। तो भैया प्रोग्राम करने वाले प्रोग्राम करेंगे, अनुष्ठान करने वाले का भी नित्य अनुष्ठान चलता है। इसके लिए कोई मंच की आवश्यकता नहीं होती। भागवत तो विशुद्ध रूप से सत्संग है। ये तो एक कक्ष में भी हो सकता है, दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, हमारे एक शिष्य को बैठाकर भी यदि मैं कह रहा हूं, वह सत्संग भी श्रीमद् भागवती अनुष्ठान ही है। उसके लिए केवल आपके हृदय में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धावान अलवतिक ज्ञानम। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, कितनी ही सुंदर बात क्यों न कह दी जाए, यहां आपके हृदय में वह उतरेगा नहीं। भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान जगन निवास है। जिनमें सब निवास करता है वह भी तो किसी में निवास करते हैं। वो किस में निवास करते हैं? वह देवकी के गर्भ में निवास करते हैं, और वही जगन निवास जगन्नाथ प्रभु आपके हृदय में भी निवास करते हैं। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सबके पास गोविंद हैं, लेकिन इतनी फुर्सत ही नहीं है। मैं सारी दुनिया की जानकारी रखना चाहता हूं, मैं सबको जानना चाहता हूं, केवल खुद को भूल जाना चाहता हूं। मुझे सब जानना है, सबको जानना है, लेकिन खुद को भूल जाना है। भूलने के लिए व्यक्ति क्या नहीं कर रहा है? नशा कर रहा है, दवाएं ले रहा है, मैं भूलूं। एक व्यक्ति है जो खुद को भूलने के लिए, दूसरा व्यक्ति दूसरे को भूलने के लिए। नशा भी किसी अपने को भूलने के लिए नहीं हो रहा है। तो कोई कहेगा हम तो फलाने के प्यार में पड़े हुए हैं, हमारी प्रेम का जोड़कर भाग गई इसलिए नशा कर रहे हैं। कोई यही कहता है कि भैया हमारा धन भाग गया, व्यापार लूट गया इसलिए नशा कर रहे हैं। कोई आज तक मिला है कि खुद को भूलने के लिए नशा कर रहे हैं? कहेगा नहीं, गम को भूलने के लिए। ये नहीं जानता है व्यक्ति, लाला वो पंक्ति क्या है? दुनिया में इतना गम है, तो बड़ी बात यही है कि संसार में बहुत गम हो सकता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब व्यक्ति विचार करता है, ये निश्चित आता है कि आप ही दुखिया नहीं हो, न जाने संसार में कितने सारे दुखिया। फिर वहां लगता है कि भैया मेरा गम तो कुछ नहीं है। आप विचार कीजिए। इसीलिए सबसे बड़ी बात है कि हम सबको याद रखें। इसलिए बोलने के लिए हमें किसी न किसी वस्तु को अपनाना पड़ता है, किसी अमल को अपनाना पड़ता है। जबकि जगन्नाथ कहते हैं कि भैया तुम मुझे याद कर ले तो संसार। महादेव को लोग कहता है कि महादेव भांग धतूरा लेते हैं, ये वास्तविकता नहीं है। महादेव की नशा तो श्री राम नाम की नशा है। महादेव सतत श्री राम कृष्ण के नामों को लेते हैं। भगवान सत्यात्मक है, इस सत्य को समझ लेना बड़ी बात। तो मैं क्या कह रहा था, भगवान जब इस धरा पर आते हैं नवीन जी, तो कई सारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए आते हैं। उसमें से दुष्ट दहन सबसे सामान्य है। प्रमुख ये है कि भगवान अपने प्रेमियों के प्रेम रसास्वादन को पूर्ण करने के लिए अवतरित होते हैं। वह आनंदित हो जाता है। इसीलिए देवता भी जब मैया देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण आते हैं तो गर्भ की स्तुति होती है।
वह गर्भ कितना श्रेष्ठ है। आहा, देखो देखो, सादेवकी सर्व जगन निवास निवास भूतानितराम नरे जे भोजेन्द्र गेहे अग्नि शिखैव रुद्रा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। आज जैसे अज्ञानियों के हृदय में सरस्वती जब अपने प्रकाश को प्रकाशित करती हैं तो किस प्रकार से ज्ञान की शोभा हो जाती है, ऐसे ही आज भगवान जगन निवास का देवकी के गर्भ में निवास करने से उस कारागृह में भी एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो गया। और उस दिव्य प्रकाश के बीच में जहां भगवान की ही वह प्रेरणा हुई कि आकाश के बाद यह निश्चित था कि वह दुष्ट कंस देवकी को मार सकता था, क्योंकि मालूम है कि इसके गर्भ से जन्मने वाला जो बालक होगा वही मेरा तो जर को ही होई हैं सोई जो राम। भगवान की इच्छा के विपरीत इस संसार में कुछ नहीं हो सकता। यहां जो भी हो रहा है यह निश्चित है कि वह श्री कृष्ण की माया से ही संभव है। ये परीक्षित भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए हैं, और जब वह आए हैं अपने सभी अनुचरों के संग आए हैं, और आकर समस्त देवता नारद आदि ये सभी सुमधुर गण हैं, सभी आ गए हैं और आकर सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। यह संसार क्या है? इस संसार में जो भी है, हे भगवान, यहां जो भी है सब आप ही हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु आप सत्य संकल्प हैं। मतलब भगवान जो संकल्प भी लेते हैं, दुनिया संकल्प लेती है और भगवान सत्य संकल्प लेते हैं। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। आगम का मतलब हो गया तंत्र, निगम का मतलब हो गया वेद, और पुराण का मतलब आप समझते ही हो संगीता। ब्रह्म संगीता हो, मत्स्य संगीता हो, मतलब मत्स्य पुराण हो, देवी संगीता हो, कूर्म संगीता हो। इन सभी संगीताओं में भी क्या है? शक्ति ही है। तो धर्म का पर्यायवाची भगवान है, और भगवान का मतलब ही सत्य है।
मतलब राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि ही सत्य हैं। सृष्टि के पूर्व, प्रलय और पश्चात मतलब तीनों स्थिति में आप हैं। भगवान वास्तविक रूप से त्रिवेणी है। सत्य के क्या हैं? त्रिवेणी। जिनका मध्य भी सत्य है, प्रारंभ भी सत्य है और अंत भी सत्य है। पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश और तेज, इन 5 तत्वों के रूप में भी आप ही हैं। मतलब मिट्टी के रूप में आप हैं, जल के रूप में आप हैं, तेज के रूप में आप हैं, वायु के रूप में हैं आप हैं और आकाश के रूप में भी। देवताओं ने इस बात को समझ लिया, हे प्रभु, एकमात्र आप ही सत्य स्वरूप हैं। इसलिए मैं अब कहाँ जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो मैं तो आपकी शरण में रहूंगा। जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, जैसे मीरा कहती हैं कि मैं अबला हूं, मैं तो सबल तब तक हूं जब तक आप हैं। मतलब गुरु और हरि की कृपा है तो मैं कहां रह सकती हूं। मैं गुणहीन गुण नाही गुसाई, मैं गुणहीन गुण नाही, तुम समर्थ सरकार, तुम समर्थ सरकार, छोड़ मत जइयो गुरु महाराज, छोड़ मत जइयो गुरु महाराज, ओ जी महाराज, हाँ जी महाराज, हाँ जी महाराज। भगवान ही गुरु हैं, गुरु सत्य हैं, गुरु व्यक्ति भी हैं और गुरु तत्व भी हैं। गुरु में कभी मर्त्य बुद्धि नहीं लाना चाहिए। श्री गुरुदेव कहीं नहीं जाते हैं तो श्री गुरुदेव वैष्णवों के रूप में, विचारों के रूप में, संतों के रूप में और श्री भगवान के रूप में सतत रहते हैं। आपको चाहिए कि वो आपको छोड़ न दे। इसलिए मीरा कहती हैं, छोड़ मत जइयो ओ जी महाराज, छोड़ मत जइयो ओ जी महाराज। क्यों? मैं अबला बल नाही गुसाई, अबला का मतलब यहाँ ये नहीं है कि ये स्त्री देह वाली है और आप पुरुष देह वाले हैं तो सबल हो गए, नहीं। यहाँ कोई लिंग भेद नहीं है। प्रकृति में कोई स्त्री पुरुष का भेद कहाँ है बंधु? वहां हम सभी जीव हैं। हम क्या हैं? हम सभी जीवात्मा हैं।
वहां कोई लिंग दे नहीं है कि ये छोरा है, ये छोरी है, ये महिला है, ये पुरुष है। तुम समर्थ सरकार, तुम समर्थ सरकार, तुम समर्थ सरकार। आपकी पुकार ऐसी होनी चाहिए, आपका समर्पण ऐसा होना चाहिए। सामने तो सब कर लेता है काम, ये वफादारी नहीं है। मालिक बैठा हो, उस मालिक के सामने में जल्दी जल्दी काम करो, और मालिक गया सो ही काम छोड़कर लेट जाओ, इसे गद्दारी कहते हैं। गुरु हैं, हरि है, आज सोमवारी है, आज मंगलवारी है तो हनुमान जी को याद कर लिए, नहीं तो हनुमान जी को भूल जाओ। आज सोमवारी है तो शिव जी को याद कर लिए, नहीं तो भोले बाबा को भूल जाओ। तो ये कौन सी नौकरी करते हो आप? इससे तुम्हारा मालिक प्रसन्न होने वाला? जब आपका मालिक न हो फिर भी आप अपनी कार्य को वफादारी से करते हो, ये खबर एक दिन उस मालिक को लग जाती है तो मालिक कहता है ये मेरा वफादार है, मैं इसे चावसी दूंगा, मैं इसे कुछ बख्शिश दूंगा, उपहार दूंगा। तो सामने काम करना तो आम लोगों की आदत होती है, मुंह देखकर प्रशंसा करना तो आम लोगों की आदत होती है। गुरु और पिता और मित्र ये आपके मुख पर प्रशंसा नहीं करता, आपके पीठ के पीछे यदि प्रशंसा करे तो समझना ये मेरे मीत है, और यदि तुम्हारे मुख के सामने तुम्हारी जैसी बात करने लगे तो समझ जाना भैया खतरा की घंटी बोल रही है, ये चापलूसी है। प्रशंसा पीठ के पीछे की जाती है, पर समीक्षा सामने की जाती है, और यदि प्रशंसा सामने होने लग जाए तो समझ लेना कि खतरे की घंटी है, ये धोखा देगा। इसलिए श्री गुरुदेव सतत हैं। ये हृदय में एक आस लगाकर बैठे, जैसे ब्रजवासियों ने, इन गोपियों ने, इन कंटक वन में रहने वाले ऋषियों ने बरसों बरसों की तपस्या करी है। देवकी वसुदेव के एक जन्म की तपस्या नहीं है, एक युग की तपस्या नहीं है भैया, यहाँ तो कई मनवंतरों की तपस्या है, जिसका परिणाम आज हो रहा है कि इनके घर श्री कृष्ण आ रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक ही दिन में हमें सब कुछ मिल जाए, कैसे होगा? नहीं हो सकता। मालिक कितना भी सिंचाई क्यों ना कर ले, लेकिन जब तक ऋतु का संजोग नहीं होगा तब तक फल नहीं आता है। माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल होए। जैसे ही ऋतु वह मौसम आएगा, फल और फूल अपने आप लग जाएंगे। इसलिए आपको यदि देखनी है तो ब्रजवासियों की भक्ति देखिए, कितनी लंबी प्रतीक्षा है नंद और यशोदा की। और उसका परिणाम होता है ये हृदय में एक आस बनाकर बैठी है। भरोसे बहुत दिनों से ये भरोसे तुम्हारे बैठा हूं, बहुत दिनों से
बैठा हूँ, कभी तो होगी कृपा, कभी तो होगी कृपा, धीर धार बैठा हूँ। हृदय में वह भाव होना चाहिए कि प्रभु निकट के योग्य नहीं मैं, हूँ महापापी। इसी से देखिए सबसे किनारे बैठा हूँ, सुना है जब से विरद आपका मैं पति, सुना है जब से विरद आपका मैं पतित। जब से आपकी महिमा सुन ली है सरकार, उस महिमा और उस महात्मा को सुनने के बाद तभी से होके अभय पद, तभी से होकर अभय पद पैर पसार बैठा हूँ। पैर पसार बैठा हूँ, तुम्हारे नाम की फेरता हूँ मैं माला, तुम्हारे नाम की फेरता हूँ मैं माला, तुम्हारे नाम की फेरता हूँ मैं माला। अनाथ नाथ मतलब स्पष्ट है, अनाथों के आप नाथ हैं। अनाथ नाथ सहारे तुम्हारे बैठा हूँ, अनाथ नाथ सहारे तुम्हारे बैठा हूँ, कभी तो होगी कृपा धीर धारे बैठा हूँ। इसलिए प्यारे इसलिए प्यारे यूं ही निस दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करे, यूं ही निस दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करे, यूं ही निस दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करे। प्राण हैं जब तक सुखा कर हम तुम्हें देखा करे, यूं ही इस दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा। प्राण हैं जब तक सुखा कर हम तुम्हें देखा
ब्रज में अवतरण का मुख्य कारण यही है कि ब्रजवासी अपने प्राणों की भी बेपरवाही कर जाते हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। जो निकट के योग्य नहीं तो इतना प्रभु जी कीजिए। जो निकट के योग्य नहीं तो इतना प्रभु जी कीजिए। द्वार पर बैठे नयन भर हम तुम्हें देखा करे। निस दिन श्याम सुंदर हम तुम्हें देखा करें। प्राण है। जब इतनी प्रतीक्षा हो जाती है वसुदेव और देवकी की, तब ठाकुर जी का नित्य अवतार हो जाता है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक तरफ वसुदेव और देवकी की अभिलाषा को पूर्ण किया है, दूसरी ओर नंद और वसुदेव की मनोरथ को पूर्ण करेंगे। भगवान ने ये कह दिया। जब भगवान चतुर्भुज रूप में अथम सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभना, भगवान जब सुंदर रूप से अवतरित हो रहे हैं, तमद्भुतम बालकम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवात्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोध शोभनम्। श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं, भगवान सुंदर गले में सुंदर कौस्तुभ मणि को धारण किए हुए, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए, चतुर्भुज रूप में अद्भुत बालक का स्वरूप प्रकट होते हैं और प्रकट होकर वसुदेव देवकी से संवाद करते हैं और यह कह देते हैं कि आप मुझे ले जाकर दे आओ। कहां? गोकुल। और वहां यशोदा और नंद के घर जो बालक जन्म लिया है उसे लेकर मेरे जगह धर दो। देवकी वसुदेव ने इस स्वरूप को देखा है। आज वसुदेव के घर स्वयं वासुदेव आए हैं। आहा हा। विचार यह होता है कि बालक जन्म ग्रहण करता, लेकिन यहां तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यसुमत के हितका हर्षित महतारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना अतियाभिमाना। भगवान आए हैं किस लिए? नंद और यशोदा को प्रेम प्रदान करने के लिए, कंस का मर्दन करने के लिए। ठाकुर जी चाहते तो उसी समय अवतरित होकर कंस का वध कर सकते थे, लेकिन यदि इस काम को इतना जल्दी पूरा कर देते तो फिर भैया उस बालक की बधैया कैसे बजती। फिर ये जो 10 वर्ष तक वृंदावन में रहे और ब्रजवीधियों में घूमते हुए जो उन्होंने विभिन्न
बाल लीलाएं करी, रास क्रीड़ाएं करी। विशुद्ध रूप से जो माधुर्य रस है, वात्सल्य रस है बाबा, सख्य रस है और दास्य रस है, ये रस यदि कहीं पूर्णता से दिखता है, जिसमें मधुर, सख, सख्य और वात्सल्य कहाँ दिखता है? वृंदावन की उस भूमि में दिखता है, उस ब्रज भूमि में दिखता है, उस गोकुल नगर में दिखता है, जिस गोकुल में आज श्री वसुदेव जी पहुंचाते हैं। और ये चमत्कृत सा स्वरूप है बंधुओं। हमारे श्री गुरुदेव तो ऐसा कहते कि एक ही लाला का जन्म नहीं हुआ है, आनंद हृदय में जब भरता है तो उस आनंद के सिद्ध स्वरूप से ही बालक का जन्म हो जाता। ये केवल एक देवकी ने नहीं जना, केवल यशोदा ही नहीं जना, यहाँ तो श्री नंद बाबा के आत्मा से भी एक बालक ने जन्म लिया है। एक बालक यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है, एक बालक देवकी के सामने प्रकट हुआ है। मथुरा के कृष्ण को जब वसुदेव लेकर आए हैं, स्थिति यही है कि नंद बाबा गौशाला में जब ध्यान में बैठे हैं, उनके चिंतन में जो श्याम वर्ण का वह बालक है मन को मोहता है, तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे आत्मा से आह्लाद के रूप में प्रकट हुआ। तो पहला शब्द है नंदस्त आत्मज उत्पन्नी, जाता आह्लाद, पहला नाम ही आह्लाद हो गया। नंद बाबा तो पहली बार पुकारे, ओ आह्लाद, और वह भी दौड़ा दौड़ा गया और उस यशोदा नंदन में प्रवेश कर गया। मथुरा वाला आया, वह भी यशोदा के लाल में प्रवेश कर गया। यहां भगवान भक्त भाव भाविता हैं। भगवान का एक नाम क्या है? भक्त भाव भाविता। आपका जैसा भाव होगा, आपकी जैसी रुचि होगी, आपको ठाकुर जी उस रूप में दिख जाएंगे। आप सभी को मालूम है कि वसुदेव और देवकी को कंस ने कारागृह में रख लिया था, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी। श्रीनंद महाराज के यहां से उस बालिका को लेकर आए। भाद्र मास की अष्टमी तिथि मध्य रात्रि। ये तो कृष्ण लीला और धारावाहिक में भी आप सभी सुन लेते हो। भगवान को लेकर गोकुल पहुंचाया, माया को लेकर आए। मायापति हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। माया सतत भगवान के अधीन रहती हैं, लेकिन हम जीव क्या हैं? तो उस माया के अधीन हैं, जो माया श्री कृष्ण के अधीन है। इसलिए हम लोग क्या हैं? माया के आकर्षण में जब पड़ते हैं तो क्लेश बढ़ता है, शोर होता है, हल्ला होता है, अरे मारो रे पकड़ो रे। जैसे ही माया आई कहां? मथुरा में चारों ओर माता जी शोर हो गए। कृष्ण आए, मध्य रात्रि में आए, कब जन्मे, कब कारागृह खुला, कब बंधन खुला, कब चले गए, किसी को पता नहीं। लेकिन जैसे ही वो माया रूपी बालिका आई तो शोर हो गया। इसका मतलब है जीवन में माया का आगमन होगा, परेशानी बढ़ जाएगी, शोर शराबा बढ़ जाएगा। और यदि जीवन में भगवान का आगमन होगा तो आनंद महोत्सव हो जाएगा। जैसे गोकुल में नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल हे नंद के आनंद भयो। कन्हैया लाल की। आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 बधैया बाजे, शहनैया बाजे, बधैया बाजे, सहनैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे।
कौन लुटावे अनधन सोनमा, कौन लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनमा, अनधन सोनमा, कौन लुटावे अनधन सोनमा, कौन लुटावे अनधन सोनवा, कौन लुटावे वस्त्र भैया, कौन लुटावे वस्त्र भैया, बाबा लुटावे अनधन सोनमा, बाबा लुटावे अनधन सोनवा, नंद जी लुटावे अनधन सोनमा, जी लुटावे अनधन सोनवा, मैया लुटावे वस्त्र भैया, मैया लुटावे वस्त्र भैया, आज नंद आज नंद जय हो आज नंद द्वारे बधैया, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 आज नंद द्वारे बधैया बाजे। बोल नंद के लाला की। ये अंगने में बधैया बाजे, ये आंगने में रागने में रागने में बधैया बाजे, ये आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे, ये आंगने में बधैया बाजे आंगने में। अरे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, 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 ये आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बधैया बाजे सहनैया बाजे, बधैया बाजे सहनिया बाजे, ये आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, ये आंगने में बधैया बाजे। इतना ही नहीं, सखियां जुड़ती गई और मैया के पास आकर सभी बधाई मांगने लगी। एरी यशोदा, मैया ऐसे बात नहीं बनेगी तो कंगन लेबो हे ललेना के बधैया, कंगन ले वो हे ललना के बधैया, कंगन लेबो हे ललना के बधैया, कंगन ले वो हे ललना के बधैया, बहुत दिनों से आस लगी, बहुत दिनों से आस लगाए हम द्वार पे आए, आस
नंद का मतलब ही होता है नंद कछु इतनो जो दिए, नंद कछु इतनो जो दियो। नंद बाबा ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया, देख कुबेरों के मति डोल। और संपदा के स्वामी कौन है? कुबेर। नंद बाबा को दान करते हुए देखकर कुबेर भी विस्मित हो गया कि भले ही मैं कुबेर क्यों नहीं हूं, लेकिन नंद जैसी उदारता तो मुझ में भी नहीं है। आज जो ही आ रहा है, जो मांग रहा है, उसके मन में सोचने से पहले ही उससे ज्यादा उसको दे दिया जाता है। अरे किसी का पेट खाली होगा तब न कहेगा कि भैया हमको रसगुल्ला दो। आप प्रवीण बाबू, अब तो आप रसगुल्ला नहीं खाते हैं। ये हमारे श्री प्रवीण जी हैं, परम स्नेही कृपा पात्र हैं, मेरे कृपा भाजन, बड़ा श्रेय। प्रवीण बाबू जब बैठे हैं तो मुझे याद आ गया कि पहली बार जब इनकी शादी हुई माता जी, जौन विवाह भेलन प्रवीण बाबू के, तो पहली मेरी सासुर में रह गए बहुत दिन, साउस परेशान, इनका दामाद के केना कहीं चिल जाओ। नवीन जी, इनकी सास को कहीं से पता चला कि इन्हें साग, वैसे भी इनकी जो यदि पत्नी बैठी होंगी इस भीड़ में, मुझे दिख नहीं रही है, कहाँ है प्रवीण बाबू के घर से, कहाँ? हाथ उठाई, हाँ उठा वहाँ। आज भी इनको साग पसंद है। साग मतलब समझती हैं ना? पालक, बथुआ। ये बात इनकी सास को पता चल गया। जब इनकी सास को पता चला तो रोज भोजन में दिन और रात इनको केवल वही बथुआ, खेसाड़ी, पालक, सब दिन खुआ। प्रवीण जी हमसे बोले कि महाराज जी, एक दिन आकर मेरी सास कहती है कि पाऊं नाई की खेवे की बनाओ, कौन साग खेवे। इनसे रहा नहीं गया। प्रवीण जी बोले, हमने अपनी सासू माता से बोला, माता जी अब साग बनाना बंद कीजिए, खेत दिखाइए, मैं खुद चढ़ के आ जाऊंगा। ये रोज रोज तोड़ने की क्या आवश्यकता। खैर रसगुल्ला पे मुझे याद आया कि हमारे श्री प्रवीण बाबू जब पहली बार गए तो इनका ससुराल शहर में पड़ गया। वो लोग शहर में रहने वाले गांव में आए और इनका पालन पोषण गांव में हुआ, देहात में हुआ, खाने पीने वाले परिवार से थे। सुबल जब पहली बार ये ससुराल गए तो इतने छोटे से, ये मिथिला है, सोवान जी यहाँ दही चूड़ा खाए कि नहीं खाए? कब? घर पे? आज क्या मिला था? दही और चूड़ा। दही की दही चूड़ा। दो बातें होती हैं। यदि चूड़ा मतलब पोहा जिसको वृंदावन में बोलते हैं, यदि वो ज्यादा हो जाए और दही कम हो तो उसको कहते हैं चूड़ा दही। चूड़ा इतना हो और दही इतना हो उसको बोलते हैं दही चूड़ा। तो प्रवीण जी थे दही चूड़ा खाने वाले, लेकिन इनकी सास बेचारी इतने बड़े कटोरी में लाकर दही रख दी। एक बार ये अपनी सास को देखें और एक बार कटोरी को देखें। सासू ने कहा कि पाऊं दही के पबियो खइयो अपने। प्रवीण जी उस कटोरी को हाथ में लिए और बड़ा सा ठोप कर लिए। सास विस्मित हो गई कि ये खाने के लिए दिए थे, आप क्या कर रहे हैं? बोले इतने दही से तो मैं रोज ठोप लगाता हूं। सास समझ गई कि हमने अपने घर में महाराज अगस्त ऋषि को ही अपना दामाद बनाकर ले आई हूं। मुझसे पार लगने वाला एक अगस्त जी थे कि उन्होंने समुद्र को पी लिया। दूसरे हमारे प्रवीण बाबू ही थे जिनके लिए दही कम पड़ जाता था। बोलो राधे राधे। खैर लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं हैं। नंद बाबा महामना है। नंद बाबा क्या हैं? महामना है, जो सबके मन का पहले जान लेते हैं। और जब जो जिसके मन का जानने वाला हो जाए तो पहले अभाव होगा तब ना कोई मांगेगा। यहां तो इतना बिना मांगे मिल रहा है। घोरा घोर सार लेबो
हाथी हथ सार लेवो घोड़ा घोड़ सार लेवो हाथी हथ सार लेवो घोड़ा घोड़ सार लेवो हाथी हाथ सार लेवो घोड़ घोड़ सार लेवो हाथी हथ सार लेवो दुलिया लेवो हे ललना के बधैया लेवो हे ललना के अब एक्चुअल में जो भी गीतकार हैं प्रवीण जी उस समय बना तो आज भी लोग गाते हैं क्योंकि परंपरा है, लेकिन आज के समय में किसी को डोली यदि उपहार में मिले तो भला वो नहीं लेगा, क्योंकि आज के जमाने में तो कार चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि डोली कौन उठा कर ले जाएगा बताइए, क्योंकि सबके कंधे कमजोर हो गए। लेकिन उस समय तो डोली ही प्रधान था। डोलिया लेवो हे ललना के बधैया डोलिया लेवो हे ललना के बधैया कंगन लेवो हे लालन के बधैया कंगन लेवो हे ललना के बधैया ललना के बधैया ललना के बधैया ललना के बधिया ललना के बधिया ललना के बधैया ललना के बधैया ललना के बधिया ललना के बधिया मोहर लेवो बिछिया लेवो पायल लेवो। अब माता लोग जाएंगी तो क्या मांगेंगी, यही सब तो मांगेंगी। नथिया लेवो मंगटी का लेवो गलहार लेवो हे ललना के बधैया हार लेवो हे ललना के बधिया कंगन लेवो हे ललना के बधैया कंगन लेवो हे ललना के बधिया सुनरी सिरे अंगियानक बेसर तेरी अंगिया नख बेसर चुनरी सिर नगियानक बेस नगियानक बेस नगियानक चुनरी सिर नगियानक बेसर तेरी सिर नगिया नख बेसर बिछुआ लेवो हे ललना के बधैया छुआल वो हे ललना के बधिया लेकिन लेने में भी एक आनंद है क्या। गाए बजाए नचाए रिझाए लेवो 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 और मैया आपका ये लाला क्या करे, आशीष देवो हे ललना के बधैया आशीष लेवो हे ललना के बधिया आशीष लेवो हे ललना के बधैया आशीष लेवो हे ललना के बधिया चिर जीवे तेरो लाल यशोदा चिर जीवे तेरो यशोदा
चिरजीवे तेरो लाल यशोदा। ये प्रेमियों के समूह में ही होता है। सारी दुनिया भगवान से आशीर्वाद मांगती है। क्या मांगती है? हे भगवान मुझे प्रसन्न रखिए। लेकिन जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो भगवान को भी आशीर्वाद देते हैं कि मेरे ठाकुर जी आप स्वस्थ रहिए। हे मेरे बांके बिहारी को नजर न लगे, हमारे रसिक शेखर को नजर न लगे, हमारे राधा रमन को नजर न लगे, हमारे श्री राधा गोविंद को नजर न लगे। भगवान को भी नजर लग जाती है, भगवान को भी नजर लगती है। इतने सारे पद हैं और इतने सारे भाव हैं, लेकिन समय की सीमा होती है कितने भावों को प्रस्तुत करूं। सकल लोक पद सेवत जाकी, सकल लोक लोकपद सेवत जाकी, कान्हा नाम सुनाई रे माई, कान्हा नाम सुनाए रे माई, कान्हा नाम सुनाई रे माई, कान्हा नाम सुनाए रे माई। चिरजीवे तेरो लाल रे माई, 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 मेरी माँ तेरो लाल मेरी माँ तेरो लाल। गुण के खान खान गुणन के, गुण के खान खान गुण गुण के खान खान, गुण के खान खान कानन के, गुण के खान खान कानन के, नेह लगी पद गाय रे माई, नेह लगी पद गाय रे माई, भुवन भुवन ते सज सज सजनी, 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 ललित बचन निरखन क्यों भाई, बचन निरखन क्यों छाई, पुण्य पूंज श्री माँ यशोदा, पुण्य पूंज श्री यशोदा, पुण्य पूंज श्री माँ यशोदा के, पुण्य पूंज श्री माँ यशोदा, पुण्य पूंज श्री माँ यशोदा के, पुण्य पूंज श्री माँ यशोदा
चंदा चांदनिया। ए मियाँ यशोदा, बाबा आपके लाला खूब जिए, खूब जिए, खूब। बाबा जियो रे जियो, जियो बरस करो रे। आपके लाला की जोड़ी ऐसी रहे, जब लो चानन, जब लो चांद सूरज की जोड़ी, जब लो चांद सूरज की जोड़ी, जब लो चांद सूरज की जोड़ी, चांद सूरज की जोड़ी। जियो रे जियो, खूब आयु हो, खूब लंबी आयु हो। इसलिए बंधुओं, भागवती इस वृश्चिक उपासना में सारी दुनिया जहां जाकर भगवान से आशीर्वाद मांगती है, वहां भक्त जो प्रेमी है, जो अनुरागी है, वह अपने ठाकुर को भी सुहाशीष देता है कि हे मेरे लाडले, हे प्रिया प्रियतम, आपकी जोड़ी सदा सलामत रहे। यदि आप मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी मुस्कान की उस छाये में हम तो आनंद की मस्ती ले लें, पर यदि आपकी मुस्कान चली गई तो हमारे लिए फिर कोई ठोर नहीं है, हमारे लिए कोई आसरा नहीं है। आसरा न अब कोई दूसरा संसार में, आसराना अब कोई दूसरा संसार में। एक ही आसरा है, एक आसरा है गुरु का, और गुरु संग है तो गोविंद का, और इसके बाद और कोई दूसरा आसरा होता ही नहीं है। बंधुओं, ऐसा दिव्य महोत्सव मनाया गया। नंद बाबा को तत्क्षण यह याद आया कि मुझे तो कर देने जाना है। कहां? कंस के यहां। ऐसा नियम था। आज के समय में क्या टैक्स है? आज भी टैक्सेशन है, कितने सारे टैक्स हैं। जीएसटी अब आ गया है, नहीं तो पहले तो एसटी टैक्स था, ये टैक्स, वो टैक्स, सर्विस टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमका टैक्स। अब सरकारें चलती ही हैं आपके पैसों से। कोई भी राज्य कैसे चल सकता है? कोई भी राष्ट्र कैसे चले? कर कल भी लिया जा रहा था, कर आज भी लिया जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि आज का सरकार कर नहीं लेती, केवल कंस ही कर लेता था। कथाकार कह देता था, अरे महाराज नंद को कर देने गया, जाना पड़ा। आज हमें बताइए, एक साबुन से लेकर, एक माचिस से लेकर, मोटर कार ले लो कि मोटरसाइकिल ले लो कि साइकिल ले लो। मन्नू बाबू, कोई ऐसा सामान है जिस पे करना हो? हमें कहिए कोई विवाह भवन में, मैरिज हाउस में जाकर के मैरिज ही करे तो कौन सा है जो जीएसटी के बिना आता है? अब तो बड़े बड़े कथाकार भी जीएसटी लेते हैं। हमारे वृंदावन में मैं तो खुद ही अभी तुरंत ही अपने गुरुदेव का महोत्सव मनाया। बड़े बड़े लोग आए और मुझे खुद ही 18% जीएसटी देना पड़ा। कितना? और मनोरंजन में तो और बड़ा लंबा कर है, 40%। मतलब यदि बड़े कोई सेलिब्रिटी आएगा, मुंबई से आएगा या भारतवर्ष से आएगा, कोई कथाकार आएंगे, तो उस पे अब जीएसटी भी लगने लगा है। उस समय चूंकि नंद बाबा इतना बड़ा उत्सव कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि इन्हें भी टैक्स देना पड़ेगा, वार्षिक कर देना पड़ेगा। और स्वाभाविक है कि मथुरा मंडल के महाराज हैं कौन? कंस। उस समय थोड़ा ही कंस को मालूम है कि यही देवकी नंदन है, कि वसुदेव नंदन है, मेरा काल है। जितना आज के समय में प्रबुद्ध होकर आप सुन रहे हैं, आपको जानकारी है धारावाहिक से, कथा से, कीर्तन से, संत महात्माओं के वाणी से, ऐसा कुछ भी मालूम कंस को नहीं था। कंस भी बड़ा भला आदमी था अपने प्रजाओं के लिए। समाज में दो वर्ग होता है सतत।
यदि अपनी प्रजाओं के लिए वह भी नायक था, हो सकता है भक्तों के लिए जो खलनायक है वह अपने जनों के लिए नायक है। ऐसा नहीं है कि रावण आज के समय में आपको दुष्ट लगता है, लेकिन रावण के समय में जाकर रावण के विषय में जब आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि रावण एक धर्मज्ञ था, रावण भी एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था, रावण बड़ा ज्योतिषी था, रावण बड़ा ही तांत्रिक था, रावण बहुत ही बड़ा वैद्य था, रावण इस संसार में सबसे बड़ा शिव भक्त था। क्या नहीं था उसके पास? तो अब आपको देखना है, यदि गुण देखा जाए तो गुण तो इतने सारे हैं कि हमें लगता है कि राम से पहले कहीं रावण से ही व्यक्ति आकर्षित ना हो जाए। इतना भी मनचला बेवरा नहीं था वह रावण। जिस प्रकार से लोग आज विचार करते हैं ऐसे ही वह कंस, उस कंस का भी एक प्रोटोकॉल है, एक मर्यादा है। ठीक है, शासन व्यवस्थाओं के चलाने के लिए जो जैसा राजा होता है, जो जैसा व्यक्ति होता है, उसे वैसे ही सलाहकार मिलते हैं। व्यवस्थाएं सलाहकार से चलती है। व्यवस्थाएं किससे चलती है? राजा से नहीं चलती है। व्यवस्था चलाता है उस राजा के पास में रहने वाला उसका सलाहकार और मंत्री। वो उसके कानों में आकर कौन सा मंत्र कह रहा है, उस मंत्र का ही असर होता है। इधर कंस को कर देने के लिए नंद बाबा आए हैं। आपको विदित ये है कि कृथिमंत पहला संतान देवकी का था जिसे कंस ने मारा, और इस प्रकार से 6 संतानों की हत्या की। 7वां गर्भ को भगवान की निज योग माया ने भगवान के आदेश का पालन करते हुए पहली बार सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसप्लांट होता है नहीं, अब तो लीवर हो जाता है, हार्ट हो जाता है, किडनी हो जाता है। अब बच्चे तो किए ही जाते हैं। आईवीएफ में क्या होता है, बच्चे को यहां से वहां कर दिया जाता है। योग माया ने वही काम किया मनु बाबू। तो संकर्षण देव बलराम को देवकी के गर्भ से निकाला और रोहिणी के गर्भ में ले जाकर धर दिया, और 8वें लाल के रूप में गोविंद आ गए। चूंकि भगवान के अवतरण का रहस्य किसी को मालूम नहीं है, तो नंद इधर आनंदित हैं और वसुदेव उधर दुखी हैं। चूंकि उस बालिका को जब लेकर आए हैं, जो बालिका यशोदा की बेटी है, जिसका नाम दुर्गा है, जब उस कंस ने उस बालिका को पत्थर पर पटका तो वह बालिका आकाश में चली गई, अष्टभुजी हो गई। अष्टभुजी हुई वह बालिका ने आकाशवाणी किया कि तुम्हारा सारी व्यवस्थाएं प्रबंधन फेल हो गया, तुम चूक गए कंस। तुम जिसे अपना काल मानते हो वह इस ब्रजमंडल में किसी का लाल बन गया। अब किसका लाल बना ये उसने नहीं खोला, लेकिन उसने ब्रजमंडल में लाल बन गया। जन्म तो ग्रहण कर लिया। कंस ने देवकी और वसुदेव को कुछ समय के लिए कारागृह से मुक्त कर दिए। नंद बाबा का आगमन है और वसुदेव से मिलन का प्रसंग श्रीमद् भागवत में वर्णित है। बंधुओं, नंद बाबा जैसे ही आज वसुदेव से मिले हैं, वसुदेव जी महाराज से लिपटकर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन देखो किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में कितना भी आनंद का पल क्यों ना हो, लेकिन सामने में यदि कोई दुखिया व्यक्ति हो तो वह अपने आनंद को छुपाता है और उसके दुख में अपनी सहभागिता को सम्मिलित करता है। ये बात नंद के हृदय में है। नंद परम वैष्णव है। नंद क्या है? परम वैष्णव है। और जो वैष्णव होता है उसके हृदय में पूर्ण संवेदना होती है। क्या होती है? संवेदना पूर्ण रूप से होती है।
और वसुदेव महाराज अंदर ही अंदर इस बात से मरे जा रहे हैं, क्योंकि ये बात भी उन्हें केवल मालूम है कि जिस बालिका की हत्या कंस ने किया है वो बालिका किसी और की नहीं, मेरे मित्र नंद की छोरी है। लेकिन मैं चाहकर भी इसे बता नहीं सकता हूं। अपने हृदय में वह निश्चित है कि अपने बेटा को बचाने के लिए मैंने सामने वाली की बेटी मरवा डाली। ये जो छुपाव है ये अंदर ही अंदर वसुदेव को घुटन दे रहा है, लेकिन चाहकर भी बोल नहीं सकते, रहस्य खुल जाएगा, उद्घाटित हो जाएगा। लेकिन नंद बाबा ने जाकर अपने मित्र से आलिंगन किया है और कहा, आहा, मैंने अभी अभी सुना है कि आपके 6 पुत्रों की हत्या तो कंस ने कर ही दी, 7वां तो गर्भ ही देवकी के पेट में नहीं रहा, और 8वां जो अभी अभी एक बालिका ने जन्म लिया था, मुझे ये संवाद मिला उस बालिका की भी हत्या कंस ने कर दी। ये बात सुनकर मेरे को बड़ा कष्ट लगा। और वसुदेव तो ये जान रहे हैं कि ये बालिका तुम्हारी है, मेरी नहीं है, लेकिन वसुदेव जी मौन हैं। वसुदेव आज कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं किस प्रकार से समझाऊं इन्हें। नंद बाबा की बातों को सुनने के बाद नंद ने कहा कि भैया हम सब अपने भाग्य पे अवलंबित हैं। नंद बाबा ढाढ़स दे रहे हैं, ये तुम्हारे भाग्य में घटने वाली जो घटनाएं हैं इसके लिए न खुद को दोषी मानो न विधाता को दोषी मानो। जीव क्या होता है, हम लोग भगवान को दोषी मानते हैं, ए भगवान आपने अन्याय कर दिया। लेकिन नंद बाबा आज कह रहे हैं इस बात को आप सबों को मानना चाहिए, भगवान कभी अनर्थ नहीं करते हैं, भगवान कभी अन्याय नहीं करते हैं। हमारे भाग्य में जो, मेरे भाग्य में जो है वो होना है, इसलिए आपको विधाता के विधान को स्वीकार करना चाहिए। यदि आप कितना भी चाहेंगे कि मैं बदल दूंगा, कुछ नहीं हो सकता है। मैं अपनी परंपरा की बात कहूं, हमारे श्री दादा गुरुदेव श्रमण महाराज जी, बेनीपट्टी महाराज जी इतने सिद्ध महापुरुष थे। मैं आपको बताऊं कि भैया बड़े बड़े लोग आए, असाध्य रोगों को लेकर आए मनु जी, और श्रीमन महाराज जी के चरणोदक पान कर लेने से उसके रोग मिट गए, मतलब दुसाध्य कैंसर रोग मिट गया। व्यक्ति पागल हुआ आ रहा है और श्रीमन महाराज जी के स्पर्श मात्र से उसके मस्तिष्क ठीक हो जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, भारतवर्ष के बड़े संत ख्याति प्राप्त हुए, महाराज जी के केवल आशीर्वाद से ही उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ। चूंकि व्यास मंच की मर्यादा है, नाम लेना उचित नहीं है, संपूर्ण भारतवर्ष में उनकी ख्याति हुई। ऐसे श्रीमन महाराज जी सब कुछ जानते हुए समझते हुए अनेकों घटनाएं उनके जीवन की है। बेनीपट्टी में एक जगह एक पोखड़ा है हमारे आश्रम के पास, मनु बाबू, संसार पोखड़ा। राधाष्टमी का महोत्सव हो रहा था। राधाष्टमी महोत्सव हमारे दादा गुरुदेव महाराज इसलिए मनाते थे क्योंकि सप्तमी को उनके गुरु महाराज का तिरुभाव महोत्सव है, तो अपने गुरुदेव का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाते। उस समय श्रीमन महाराज जी के कृपा पात्र बाबा जी थे, माता जी, उस संसार पोखरा में बर्तन धोने गए। नेपाली शरीर था, जल ज्यादा होने के कारण डूब गया, और डूबने के बाद वह बालक मृत हो गया। इधर सैकड़ों लोग, संत महात्माओं की भीड़ लगी बेनीपट्टी में, चारों ओर हाहाकार मच गया, राधे श्याम मर गया, राधे श्याम मर गया, राधे श्याम मर गया। महाराज जी को विदित हुआ, आश्रम की उस परिधि में लाकर उस वैष्णव
बाबा जी श्री राधे श्याम बाबा अभी कुछ वर्ष पहले लगभग शतायु के होकर बरसाना में रहते हुए उन्होंने इस भौतिक लीला का समापन करके दिव्य लीला में प्रवेश किया है। और ये सच्ची घटना है। बनु बाबू श्रीमन महाराज जी गए और अपनी झोली और माला उनके मस्तक पर रख दी और बोले, राधे श्याम, संत महात्माओं का पंगत बैठने वाला है और तुम इस प्रकार से क्यों लेटे हो। ये घटना 1962-63 की है। 1962-63 की घटना है। ये आश्चर्यजनक हुआ कि जिसे डॉक्टर ने भी कह दिया था परीक्षण करके मर गया, श्रीमन महाराज जी का कहना, राधे श्याम उठो, सो ही वो बालक उठ खड़ा हो। लेकिन अब मैं इसलिए सुना रहा हूं कि विधाता के विधान को कैसे स्वीकार करते। लेकिन जब उनके अपने पुत्र जिनकी आयु अवस्था श्रीमन महाराज जी को मालूम था कि कम है, वो चाहते तो अपने निज संतान का आयु बढ़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जो भगवत विधान है उससे बिलग नहीं जाना है और एक सिद्धांत स्थापित करना है। यह दुख अवश्य है कि एक भागवती प्रचारक बीच से जा रहा है, एक वैष्णव हमारे बीच से जा रहा है, लेकिन ये दुनिया इसलिए ऐसा न कहे कि पुत्र मोह में पड़कर इन्होंने एक नया विधान बनाया। तो ये त्याग होती है, ये तपस्या होती है। तो भगवान चाहे तो किसी भी विधान को बदल सकते हैं। ठाकुर जी स्वयं हैं, करते हैं, क्या नहीं कर सकते, तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी श्री राम के रूप में आते हैं। कैकेयी के वचनों के सिद्धि के लिए, पिता के वचन संकल्प को सिद्ध करने के लिए राम स्वयं वनवास को ग्रहण करते हैं। भगवान राम एक बार को कह सकते थे मैं नहीं जाऊंगा वन, आज के बच्चे तो कह ही देते हैं। भला माता पिता क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, लेकिन भगवान स्वयं ऐसा विधान बनाते हैं। और जब विधान बनता है तो भगवान स्वयं भी बलकल वस्त्र पहन के, मुकुट खोलकर और मुनि भेष धारण करके वन को चले जाते हैं। जो राजकुमार राम हैं, जो कल से चक्रवर्ती सम्राट राम बनने वाले हैं, वह राम एक ही झटके में वनवासी राम बन जाते हैं। एक झटके में वनवासी राम बनते, लेकिन विधान को अपने लिए भी बदलते नहीं है, स्वीकार करते हैं। इसलिए जो विधान है उसे स्वीकार करना चाहिए। और पूर्ण विश्वस्त रहना चाहिए, आचार्य के ऊपर भरोसा करनी चाहिए। इसलिए नंद बाबा कह रहे हैं कि आप इसे अपने भाग्य का विधान मानो। और मैं आज आपसे कह देता हूं, नंद बाबा कहते कि वसुदेव महाराज, नूनम है दृष्टो निष्ठो ये मैं दृष्ट परमो जनः। परमो जनः, जो जन इस विषय को जान जाता है कि सुख और दुख का कारण भाग्य है, फिर भैया वह किसी भी प्रकार का जीवन में होने वाले प्रभावों से मोहित नहीं होता है। न उसे हर्षी है और न उसे विस्मय ही है। फिर वह अपनी स्थिति में होता है। करो वैवार्षिको दत्तो। बसदेव जी महाराज कहते हैं
आपकी बातों को मैंने समझ लिया, जान लिया मित्र। यदि आपने वार्षिक कर दे दिया हो तो मेरा मन कहता है कि अब आपको गोकुल वापस हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई क्या हो रहा है, दंगा हो रहा है। आज के समय में भी तो दंगा हो ही रहा है। लोग कहता ही है कि सवेरे आ जाना, उस समय भी दंगा होता था। नंद बाबा से ये बात वसुदेव जी कह दिए तो और शंका मन में बैठ गए। वैसे मन सशंकित नहीं होता है, लेकिन सामने वाला यदि आपको कह दे कि देख रहे हो आजकल क्या चल रहा है, बस फिर मन शंकाओं से भर जाता है। भला आदमी चैन से चला जा रहा है, लेकिन कोई कह दे कि इस मार्ग में जो आप जा रहे हैं ना तो बहुत सारे सर्प रहते हैं, और काली अंधेरी रात में धोखे से रस्सी भी स्पर्श कर जाए ना तो व्यक्ति मूर्छा खा के गिर जाए, अरे हमको तो सांप ने स्पर्श कर लिया। क्यों? क्योंकि उसे भ्रम हो गया। भ्रम क्यों हुआ? क्योंकि उसके मन में संदेह डाल दिया गया। भ्रम कब होता है? संदेह में होता है। भ्रम कब होता है? संदेह में। और ये संदेह किसको होता है? मन को नहीं, बोले बुद्धि को। हमारे श्री गुरुदेव कहते कि बुद्धि के 4 दोष है। भ्रम, दूसरा है प्रमाद, तीसरा है विप्रलिप्सा, और चौथा है करना पाटक। सुनेंगे तो, लेकिन सुनकर भी खुद में परिवर्तन नहीं लाएंगे। हम बाहर से कुछ और भीतर से कुछ दिखेंगे। हम जैसे बाहर हैं वैसे भीतर से नहीं हैं, और जैसे हम भीतर हैं वैसे बाहर नहीं हैं। और ठाकुर जी कहते जैसे बाहर हो या तो वैसे भीतर बन जाओ, या जैसे भीतर हो वैसे बाहर बनो। एक ही स्थिति में तो मिल सकते हैं, या तो बाहर वाला स्वभाव भीतर का बन जाए, या भीतर वाला स्वभाव बाहर का बन जाए। फिर कोई विवाद रह जाएगा, संवाद विवाद रहेगा कोई भी समाज में। आधे समाज में विवाद का कारण यही है कि बाहर से दिखता कुछ है, और जैसे ही डिब्बा खुलता है पैकिंग तो जोरदार रहता है, लेकिन माल ही बड़ा कमजोर निकलता है। आजकल जिसकी पैकिंग बड़ी जोरदार हो, समझ लो कि माल कमजोर निकलेगा, क्योंकि कंपनी ने सारे पैसे लगा दिए पैकेजिंग पे। पैकेजिंग पे जब खर्चा हो गया तो फूड क्वालिटी पे कौन ध्यान देता है? आदमी तो आकर्षण के पीछे दीवाना है, सौंदर्य के पीछे पागल है। नाक नक्शा थोड़ा अच्छा हुआ नहीं कि कौन देखता है कि भैया ये ऐसी तो नहीं कि पूतना हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब पूतना आने वाली है। आज कंस के यहां बैठक हो गई। बैठक में यह निर्णय हुआ कि इस मथुरा मंडल में 84 कोस के ब्रजमंडल में सरकार का जो काल है उसने जन्म लिया है। अब इतने सारे बच्चों में कैसे ढूंढोगे कि कौन सा बच्चा है? तब वो पूतना 20 सभा में उठ खड़ी होती है, बोलती है सरकार मैं बोलूं? अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अघासुर, चाणूर, मुष्टिक सब वहां बैठा हुआ है। उस बीच में उठी है माता जी जिनका नाम है पूतना। पूतना बोली सरकार मैं आपके मनोरथ को पूरी कर सकती हूँ। बोले कैसे? बोले सरकार आप देखो मुझे। कंस बोले दिखने में तो तू वाकई में बड़ी अच्छी है। बोले सरकार आज तो मैं कुछ अच्छी नहीं हूं, जरा मेकअप करवा के आने दो, फिर देखना आप भी नहीं पहचानो। इतनी सुंदरी बन जाऊंगी, इतनी सुंदरी बन जाऊंगी कि इस ब्रजमंडल में जो भी देखेगा मोहित हो जाएगा। और पता है आपको सरकार मैं आपके मनोरथ को कैसे पूरा करूंगी? कंस ने बोला बता, आइडिया तेरे पास है, मेरे पास तो रही है। बोले सरकार मैं जाके घर भी जाऊंगी ना, अपनी या कंचकी को खोल के अपने स्तनन उन छोटे छोटे बालकन के मुख में धर के जो ही वह बालक गपसो मेरे दुग्ध को पान करे हो, और मेरे स्तनन में लगे होंगे कालकुट 20। जो ही एक छटांगवा कालकुट 20 उसके मुख में गए, वह बच्चा का हुआ राम राम, मैं उसे पलना में डालूंगी और वहां से दूसरे घर। मतलब ये कह रही है कि एक दिन से लेकर 2 बरस के जितने भी बच्चे होंगे सरकार, मैं सभी बालकों की हत्या कर दूंगा।
ये पूतना बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना बाल घातनी है, रुधिरासना है। ये पूतना छोटे छोटे बालकों के रुधिर को मतलब रक्त को पीती है। छोटा जो बच्चा होता है, समझ रहे हो, तो छोटे बच्चे के रक्त का पान करने वाली है पूतना। अब इस पूतना ने सोचा कि मैं कैसी तैयारी करूं। गोपाल चंपू में हमारे आचार्यवाद श्री जीव गोस्वामी कहते कि बंधुओं, वाकई इसने बाहर से इतनी सुंदरी हो गई, लेकिन भीतर इसका क्या है, कपट भरा हुआ है। बाहर से सबको मोहित कर रही है और रूप ऐसा मोहित करने वाला कि कोई पुरुष यदि देखता उस पूतना को तो उसका मुंह खुला रह जाता, आंख भी खुले रह जाते। अरे भैया, ये कौन देवी जा रही है? मानो जैसे लक्ष्मी देवी तो नहीं आ गई। अरे भैया, कई मैंने कथा सुनी है कि एक उर्वशी होवे जो स्वर्ग लोक में विराजमान रहे। अरे भैया, ना 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 ना, मैंने तो सुन रखी है कि मेनका बड़ी सुंदरी होवे। अरे भैया, याद दिखे कि या आई समय कोई मेनका ही आ गया। या पूतना ने विचार कियो कि भैया, जब यहाँ कार्य को शुभारंभ ही करनो है तो मैं कहां से करूं। अब विधान तो भगवान का है। ठाकुर जी चाहेंगे तब ना पहले दूसरे के घर जाएगी। सबसे बड़ा उत्सव मन रहा है अभी, कहां मन रहा है? गोकुल में। तो इसने सोचा इसी भीड़ में मैं 2, 4, 5 हजार बच्चों को साफ कर दूंगी। सबसे पहले शुभारंभ कहां से करूं? तो चलो चलते हैं। कहां? अरे चलो नंद द्वारे बधैया बाजे, चलो नंद द्वारे बधैया बाजे। अरे चलो नंद द्वारे, क्योंकि नंद के दरवाजे तो सब गए हैं। मैथिल साहित्यकार जो भी हो गए, उनका तो भाव ये है कि भैया मिथिला से भी लोग गए होंगे। तो वहां भी भाव कि मैया यशोदा, बहुत दिवस पड़ एलई सुदीन मां, बहुत दिवस पड़ गे भाई, हाँ सब हमारा संगे हैं। बहुत दिवस पर एहन सुदीन मां, चलू हे बहिना, चलू हे सखिया, भेलई नंद के ललन मां, चलू हे बहिना, भेलई नंद के ललन मां, नंद के ललन मां, हे नंद के ललन मां, चलू हे जय हो, चलू हे बहिना, बेले नंद के ललन मां, हे बहिना, बेले नंद के ललन मां। मांगू के टीका ले भाई, कान दुनु सोनमा, मांगू के कान दुनु सोनमा। अभी तक नंद बाबा के यहाँ लाला के जन्म का उत्सव 1-2 दिन वाला नहीं हुआ, तो 2-4 घंटे वाला नहीं है। यहाँ तो दिन और रात उत्सव मन रहा है। नंद के आनंद भाई, लोग आए जा रहे हैं। नंद बाबा दिए
कभी हीरे जवाहरात दिए जा रहे हैं, कभी मणि माणिक्य दिया जा रहा है, कभी स्वर्ण और रजत दिए जा रहे हैं। उसी क्रम में मांगने वाले लोगों की इतनी भीड़ है कि पूतना भी सोची मैं भी चली जाती हूं मांगने के लिए। मांगू हूं के टीका ले वही कान दुनु सुनमा, मांगू हूं टीका ले वही कान दुनु सुनमा, बाहियों के बाजू बंद करके कंगनवा, बाहियों के बाजू बंद करके कंगनवा। सब क्यों कहियो संगे हे चलू हे, चलू हे, चलू हे बहिना बेलई नंद के ललना, 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 चलू हे बहिना बेलई इसी बीच में वह पूतना भी आ गई। आई हुई सजी धजी पूतना को देखकर ब्रजवासी सब छोरा निहारने लगा। भैया रे देख देख देख, या तो अपनी यशोदा मैया की काऊ दूर की रिश्तेदार नहीं लगेगा। इतनी सुंदर सजी धजी वह पूतना भी छन झन झन झन, उसके पायल की झनकार ने सबको मोहित कर लिया। कोई नहीं है गोकुल में जो उससे पूछे कि देवी आपका नाम क्या है। मतलब उसके पारी प्रभुत्व को देखकर हिम्मत ही नहीं हो रहा है कि कोई जाके पूछे। लगी रही है कि बड़े घर की है कोई, सोई सब निर्णय अपने मन से कर रहा है कि भैया मोई तो ऐसो लगे जैसे गांव समाज में लोग कोई आएगा ना तो किसी के विषय में अपना वक्तव्य बिना पूछे ही विचार रखता है। आज यहाँ भी ये गोकुल में यही दृश्य हो गया है। पूछा नहीं जा रहा है प्यारे, फिर भी विचार दिया जा रहा है। आज पूतना आई हैं, उसी समय मैया यशोदा जहां लाला को सुला रही हैं, मैया के पास में आकर उस पूतना ने बधाई दिया। मैया यशोदा बधाई हो, मैया यशोदा, और जोर से बोलो, मैया यशोदा। बाबा मैया ने भी कहा सखियों आप सबको भी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। परस्पर बधाई हुआ। उसी समय मैया अपने लाला को निहारती हैं। आज इस अद्भुत दृश्य को देखकर मैया यशोदा अपने भाग्य की सराहना करती है कि हे विधाता, मैंने कौन से ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपने मुझे यह अवसर दिया है। ए प्रभु, न जाने हमारे जीवन का वह कौन सा सुकृत रहा होगा, न जाने मैंने कौन से घड़ी में किस संत की सेवा करी होगी, न जाने किन वैष्णवों के आशीर्वाद स्वरूप ये बालक मिला है। मैया एक बार लाला को देखती, फिर नीचे की तरफ देखकर 2 बार जमीन में थूक देती, कहीं ऐसा न हो मेरे लाला को मेरी नजर लग जाए। मैया तुरंत ही सखी को बोली, ए दोरी दोरी जा, अरे गोबर के उपले उठा कर ला, इस उपला को जला। अरे जला जला जला, उपला जला है। आज मैया उसमें मिर्च फेंक रही हैं, उसमें भैया राई फेंक रही हैं, उसमें मैया नौन फेंक रही हैं कि मेरे छोरा कन्हैया को किसी की नजर न लगे। वह पूतना इसी प्रतीक्षा में है
कि कब मैया अपने लाला को पलना में छोड़कर जरा घर के भीतर जाए। यह कैसी है? इसका देह स्त्री का है, लेकिन इसका विचार देखो कैसा है, जिसे देखकर संपूर्ण वातावरण आनंदित है। कोई ऐसा मलिन विचार वाला आ जाता है जो सर्वस्व को ही समाप्त करने के लिए अपने संपूर्ण ऊर्जा को लगा देता है। उसे मालूम नहीं है कि ये सर्वेश्वर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगत नियंता जगदीश के उस उत्सव में कोई विघ्न कर ही कैसे सकता है। ये तो भगवान जगन्नाथ का जगन मंगल उत्सव मन रहा है। इस जगन मंगल उत्सव में कैसे कुछ अमंगल हो सकता है। मैया लाला को पलना में झुला रही हैं। पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झूला यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा रानी, पलना में ललना, पलना में ललना झूला यशोदा रानी, पलना में ललना। मैया ने खूब दुग्ध पान कराया है अपने लाला को अभी अभी। पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे, पलना झुलावे मैया ललना सुलावे जी, ललना सुलावे, पलना झुलावे ललना सुलावे। निरखी श्याम मैया सूरत समावे, निरखी श्याम मैया भूली ना समावे, पलना में ललना झुलावे यशोदा पलना। उसी समय एक सखी बोली मैया अरे देखना कई सारी सखियां हैं मैया तो से मिलना चाहे, मैया चलेगी नहीं। मैया यशोदा बोली अच्छा ऐसो बात है। अरे देख सखी तुम लोग लाला को ध्यान रखनो, तुम सभी मिलके लाला का ध्यान रखना। मैं आवाई गई और आई, मैया यशोदा बाहर गई और वही समय है जब उस पूतना को वह अवसर मिल गया, छठ लाला को अपने गोद में ले ली। जब पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया, संतों ने भाव प्रकट किया कि गोविंद ने अपने नेत्र बंद किए। भाव आया कि भगवान के नेत्र में सूर्य और चंद्र का वास है। भगवान वृंदावन में मधुर लीला संपादन करने आए हैं, इसलिए सूर्य और चंद्र कहता है कि ऐसे संपादन लीला करने आए हुए प्रभु का तुम हत्या करने आई है। ये हत्यारी मैं तुम्हारा मुख दर्शन नहीं करूंगा। इसलिए गोविंद ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अनेक भाव, कोई भावुक भक्त तो कहते कि श्री गोविंद ने इसलिए भी नेत्र बंद किया कि आपने परम लाडले महादेव का ध्यान किया। बाबा भोलेनाथ या विषभूष खाना आपके बस का काम है। जहर बाबा तुम खा लियो, तुम नीलकंठ हो, या जहर खाइबे की आदत महादेव आपको है। मैं तो या वृंदावन में दधी, माखन, मिश्री और दुग्ध खाइबे के ताय आयो हूँ, इसलिए माखन मिश्री तो मैं खाऊंगा, जहर बाबा आप खाओ। इसलिए अब पूतना के दुग्ध में पी लूंगा, जहर आप आकर पी लो। कितने भाव हैं,
लेकिन जैसे ही उसने अपनी कंचुकी खोली, गोविंद ने अपना मुख लगाया, ऐसा लगाया मेरे श्री गुरुदेव कहते कि एक माँ का माँ होना तभी सार्थक है जब उसका बालक उसके स्तन में अपनी दंत बलियों को चुभो। और आज पहली बार उस पूतना ने यह अनुभव किया जब गोविंद ने अपनी दंत बलियां उसके स्तन में चुभोकर ये पूत ना को आज पूत वाला बना दिए गोविंद। जो निपूत थी आज ये पूत वाली बन गई। गोविंद ने कहा, आ मौसी, तू आज से मेरी माँ है। और जब गोविंद ने स्तन पीने लगे, ऐसे पिए कि एक बच्चे का अभ्यास होता है, जब माँ का स्तन एक पीता है तो दूसरे स्तन पे हाथ धर देता है कि ये भी मैं ही पान करूंगा, कोई दूसरा ना आ जाए कहीं। आज पूतना के संग भी गोविंद ने ऐसे ही किया है। पूतना तो सोची थी कि एक छटांग जहर चाटेगा, मैं पलना में धरूंगी और भाग जाऊंगी, लेकिन ये तो चुभुक कर दुग्ध पान कर रहा है। ए बालक मुझे छोड़, मां सा मुंच मुंचालमीति प्रभास। गोविंद बोले, मौसी जी मेरा अभ्यास ऐसा है कि मुझे पकड़ना आता है, मैंने इस जीवन में छोड़ना नहीं सीखा। और जब मैं किसी को एक बार पकड़ लेता हूं फिर मैं उसे छोड़ता नहीं हूं। ये भगवान की भागवती वाणी है कि भगवान और गुरु जिसे एक बार पकड़ लेते हैं फिर जीवन में कभी नहीं छोड़ते, वह जीवन भर भटकता रहे वह जीव, लेकिन जिसके हाथ को उन्होंने थाम लिया। ये जीव कहता है कि छोड़, मेरे हाथ को छोड़ दो, मैं भागूंगा। जैसे छोटा बच्चा अपने बाप माँ को कहता है, मैं नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हारे साथ, मत पकड़ो मेरे हाथ को, छोड़ दो मुझे। ऐसे ही हम जीव भी कहते हैं, भगवान मैं तुम्हें नहीं जानता, गुरु मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन वो भगवान कहते हैं मैं तो तुम्हें जानता हूं ना, तू मेरा संतान है। तू जाएगा कहाँ, कहाँ जाओ, रूट कर जाओगे, मत जाओ। जहां जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ करे अब कहाँ जाइएगा, ये मौसी कहाँ जाएगी, तुम मुझसे रूठ रही है, मुझसे नाराज हो रही है। ठाकुर जी बोले, मैंने पकड़ लिया, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अजी रूठ करे कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। मौसी जी मुझे छोड़कर इस पलना में कहाँ जाओगी, दूसरे की हत्या करने जाओगी। तुम्हें मालूम नहीं है सब में जगत निवास में ही हूँ, मैं ही जगत नियंता हूँ, मैं ही जगन्नाथ हूँ, मैं सब में निवास करता हूँ। अजी रूठ करे कहाँ जाइएगा, अजी रूठ कर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, हमें पाइएगा। अजी रूठ करे अब कहाँ जाइएगा, अजी रूठ करे कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अजी रूठ करे। मौसी जी कहाँ जाओ, जब मैंने पकड़ लिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं। अच्छा तू नहीं छोड़ेगा तो मुझे अपना जान तो बचाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी, मैं पिट जाऊंगी। इसलिए वह पूतना आंगन की ओर दौड़ी है और चाकर जैसी वह भीतर से थी। मैंने क्या कहा, ठाकुर जी तब कृपा करते हैं जैसे भीतर हो
वैसे ही तुम बाहर बन जाओ। आज वह भीतर से राक्षसनी थी, अब बाहर से भी वह राक्षसनी बन गई, विकराल स्वरूप हो गया, आकाश मार्ग की ओर उड़ने लगी। नगरवासियों ने देखा छोटे से गोविंद को लेकर भाग रही है। कन्हैया विचार किए, यदि गोकुल में पूतना गिर गई तो सारे गोकुलवासी इसके शरीर के नीचे ही दब जाए। ये मैं खुद को बचा लूंगा, लेकिन ये गोकुल वाले हमारे सारे ग्वाल वाल सखा संबंधी सब तो दब के मर जाए। कन्हैया सोचे ऐसा क्या करें जिससे गोकुल का नुकसान कम हो और मामा जी का नुकसान ज्यादा हो। तो जमुना के किनारे में बड़ा सघन सुंदर आम, लीची, जामुन, भैया कटहल के सुंदर सुंदर फलों का सुंदर बड़ा विशाल बगीचा है कंस महाराज का। गोविंद पूतना को वहां तक ले गए, पहले उसके दुग्ध का पान किया, फिर रक्तों का शोधन किया और फिर प्राण का जैसे ही शोधन किया गोविंद ने, सो ही वह पूतना द्राम से इस धरती पर गिर गई। पूतना के शरीर के नीचे उस कंस का जो बगीचा है तरतरा कर टूट गया। भगवान का रंग है कैसा, नीलम के जैसा। भगवान कैसे हैं, नील वर्ण है। तो जैसे नीलम पत्थर होता है ना, नीला, ये जब ठाकुर जी उस पूतना के स्तन को पकड़कर ऊपर हैं तो जैसे लग रहा है कि किसी मुकुट में एक नीलम की मणि जड़ी हुई है, वैसे ही झिलमिल झिलमिल प्रकाशित हो रहे हैं। कौन, उस विशाल पूतना के शरीर के ऊपर उसके हृदय पर विराजमान श्याम सुंदर। ब्रजवासी गए, गोविंद को लेकर आए, ब्रजवासी जन लेकर आए हैं। मैया यशोदा जो अभी बेहोश हो गई हैं, गोविंद जब आए हैं, गोविंद को खूब नजर उतारी गई है। गौशाला में ले जाकर गैया की पूंछ से गोविंद की नजर उतराई हुई है और भगवान को इंद्रियाणि हृषिकेश प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु प्रश्निगर्भस्तु ते बुद्धि तमात्मानं भगवान परः क्रीडन्तु पातु गोविंद शयनं पातु माधव। खेलते हुए कन्हैया की रक्षा माधव करे, सोते हुए कन्हैया की रक्षा गिरधारी करे, इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करे, प्राण की रक्षा नारायण करे। भगवान को विविध भगवान के नामों से डाकिन्यू यादुधानस्य कुष्मांडा ये भर्गग्रहम भूत प्रेत पिचासस्य, भूत से, प्रेत से, पिचास से यक्ष रक्षो विनायकः। इन सबों से भगवान विनायक लाला की रक्षा करे। इस प्रकार से गोविंद का रक्षा हुआ। पूतना के छोटे छोटे भाग करके उसी बगीचे में आग लगा दिया गया। छोटे छोटे भागों में कई जगह वह पूतना जल रही है। दूर से आते हुए नंद बाबा के मन में संदेह तो पहले ही दे दिया गया था। जलते हुए चिताओं को देखकर बाबा के मन में अपशगुन हुआ, अरे राम 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 राम, मुझे तो वसुदेव जी ने कहा था, भला क्या हुआ। अधीर मन हुए, अधीर चित्त हुए नंद बाबा दौरे दौरे अपने महल की ओर आए, नंद महर में आए। अपने लाला को सबसे पहले ढूंढा, यशोदा को ढूंढा। खबर मिली लाला ठीक है, यशोदा रानी भी सही हैं, लेकिन उसी बीच में समाचार मिला कि एक राक्षसी आई थी, वह लाला को लेकर भाग रही थी। भैया हम सबों ने लाला को रक्षा कियो, वहां से बचा कर लाया। इस प्रकार से भैया फिर सक्टासुर और तृणाव्रत का उद्धार भी। जब गोविंद 6 दिन के हैं, छठी महोत्सव हो रहा है। उस छठी महोत्सव भगवान के जन्मोत्सव से लेकर वृंदावन में जब तक रहे, हर दिन एक न एक असुर आता। 6 मास के भी नहीं हुए गोविंद की तृणाव्रत आ गया, और पाल की पलना के संग ही गोविंद को हवा में ले। तृण का मतलब होता है घास,
व्रत का मतलब हो गया भबूरा। भबूरा जानते हैं, यहाँ मिथिला में बोलते हैं विर्रो। विर्रो गर्मी के दिनों में अक्सर होता है, मरुस्थल में तो आपको अत्यधिक दिखेगा, जहां एक ही संग हवा के झोंके में ऐसे 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 मिट्टी का हो। तृणाव्रत भी उसी रूप में आया और देखते ही देखते गोविंद को अपने संग लेकर ऊपर उड़ा। गोविंद उस तृणाव्रत का भी उद्धार कर देते। लेकिन भगवान उद्धार भी ऐसे करते कि किसी को पता ही नहीं चलता कि किसी की मौत हुई। लगता ऐसे ही है कि डमी प्रोडक्ट था, आकर के सीधे ही। एक भी मिशन अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है। पूतना आई, इसमें किसको लगेगा कि कन्हैया ने मार दिया? आज जब सुनते हैं तो आपको लगता है कि पूतना का उद्धार गोविंद ने किया। उस समय तो लग रहा है कि एक दुर्घटना है, गिर गई होगी रास्ते में, चपेट में आ गई, दब गई। नहीं तो दूध पीने से कोई मरे भला। आज तक आपने कभी सुना है? एक सर्प के विषय में जरूर सुना है कि कोई धामन सांप होता है, हाँ? लेकिन इंसान कभी दुग्ध पिएगा मौत हो जाए, ऐसी बात नहीं। ये अचंभित बात। तो भगवान लीला ही ऐसी करते हैं जिस पे भरोसा करना सबके बस की बात नहीं है। अहो वकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाए यद्यपि लेवे गतिं धात्री। धात्री शब्द है, क्या है? धात्री। धात्री का मतलब यहां धारण करने वाला। धात्री का मतलब आमला भी है, अमृता, जिसमें जीवन है, जिसे धारण करने से जीवन मिल जाए। तो चूंकि गोविंद ने उसके दुग्ध का पान किया, कभी कभी कथाकार कथा कहते हुए बहक जाता है, और बहका हुआ वह कथाकार यदि गुरु संग नहीं हुआ है तो कह उठेगा, प्रवीण जी क्या कह देता है कि भगवान ने तो देवकी का पद प्रदान कर दिया। ऐसा बोलता है क्या? कही जाता है, आप तो सुनते होंगे। भगवान ने पूतना को भी यशोदा का पद दिया। रे दुर्भागा, भगवान देवकी का पद तो प्राय सबको दे सकते, लेकिन ठाकुर जी कहते कि मुझ में भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी को यशोदा का पद प्रदान कर दूं। मतलब भगवान का वचन है कि मेरे होने से यशोदा नहीं है, यशोदा के होने से ही मैं हूं। यशोदा के होने से श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण के जीवन में भी यश प्रदान कर दे। यशम ददाती थी यशोदाएं। मतलब भगवान के जीवन में भी जो यश प्रदान करें वह यशोदाएं। 1-2 घंटे की कथा होती है और तुम लोग कितने आचार्य होकर के उठते रहते। 2-3 घंटे यदि शांति से बैठ नहीं सकते तो सामने श्रोताओं से क्या अपेक्षा की जाएगी? भला सोचिए। अति आवश्यक कार्य हो जाए, जरूरत हो तो 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। तो अभी समय सीमा का ध्यान रखते हुए अच्छा लगता है। जब अपने सब बैठे होते हैं तो लगता है एक अनुष्ठान चल रहा है, एक क्रम चल रहा है, तो फिर कमी लगने लगती। अस्तु, तो जिसने श्री कृष्ण के जीवन में भी यश प्रदान किया है उनका नाम है यशोदा। मतलब यशोदा के होने से श्री कृष्ण की महिमा बढ़ती है। इसलिए भगवान मातृपद दे सकते हैं, यशोदा का पद किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि ये भगवान कहते हैं हमारे सामर्थ्य से बाहर का विषय है, ये अपने बस में नहीं है। इसलिए धातृपद तो दिए, लेकिन यशोदा का पद नहीं। आहा, अब यहां गोकुल में वसुदेव महाराज के 2 पुत्र हैं जो वसुदेव को मालूम है। एक तो नंद के यहां पल रहा है और दूसरा तो रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया। रोहिणी मैया भी बड़ी महाभागा है। रोहिणी च महाभागा। श्रीमद् भागवत में एक ही स्त्री है जिसको महाभागा का। रोहिणी च महाभागा।
रोहिणी ने भी एक बालक को जन्म दिया है, लेकिन अभी तक दोनों बालकों का नामकरण नहीं हुआ। नंद बाबा ने छठी मनाई, जन्मोत्सव मनाया, मासिक उत्सव मनाया, त्रैमासिक उत्सव मनाया। मतलब भक्तों के जीवन में उत्सव एक बहाना होता है, मतलब उत्साहित होने का, कुछ करने का। आज क्या है? बोले आज कृष्ण जन्मोत्सव है, आनंद हो रहा है, क्या करें? बोले संतों को प्रसादी कराओ, अरे खूब मधुर मिष्ठान बांटो। आज क्या है? बोले आज राधाष्टमी है, खूब बांटो। आज क्या है? बोले आज चैतन्य महाप्रभु का जन्म उत्सव है, खूब बांटो। आज क्या है? बोले आज आचार्य उत्सव है, खूब बांटो। उत्सव का मतलब होता है उत्साह। उत्सव का मतलब व्यापार नहीं होता है। उत्सव का मतलब होता है उत्साह का। कोई भी आयोजन यदि उत्साहित होकर किया जाए तो वह उत्सव का स्वरूप हो जाता है। और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता है। मन ही छोटा है तो काम तो छोटा हो। सबसे पहले बड़ा मन करना पड़ता है। नंद बाबा का क्या है? नंद बाबा के लिए क्या आया है? सब लाला महामना। नंद बाबा क्या है? महामना। इनका जो मन है वो मन ही बड़ा महान है। जिसका मन बड़ा महान होगा उसका मनोरथ भी बड़ा महान होगा, उसमें सबका हित होता है। श्री नंद बाबा के जो कुल गुरु हैं उनका नाम है गर्गाचार्य, और नंद बाबा के जो कुल गुरु हैं उनका नाम है सांडिल्य जी महाराज। लाला का नामकरण कौन करे? वसुदेव जी के मन में है कि मेरे कुल पुरोहित करें। नंद बाबा यदि गर्गाचार्य जी सांडिल्य जी से कराएंगे तो फिर कोई ना कोई विघ्न होगा, क्योंकि समाचार तो जेल में भी पहुंच जाता है। खबरें कहीं नहीं छुपती है, जेल में भी पहुंचती है। वसुदेव और देवकी कारागृह में हैं, लेकिन खबरें सब हैं। सांडिल्य जी आते हैं और दोनों लालाओं का नाम करते हैं। आसन्न वर्णनाश्रयो यस्य। सबसे पहले गर्ग उवाच कहते अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते रामिति बलाधिक्वाद बलम विदोः। इसके अंदर बल की अधिकता है और इसका बल समाज का कल्याण करने वाला होगा, इसलिए इसका नाम बलभद्र होगा। ये सब में रमन करेगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका एक नाम रोहिणी होगा। और भैया ये अपने संबंधियों से ऐसा संबंध रखेगा कि मित्रों का मित्र और दुश्मनों का, शत्रुओं के लिए शत्रु होगा, मित्र के लिए मित्र होगा। इसलिए ये गुण इसके अंदर अत्यधिक होने के कारण इसका दूसरा नाम राम, और बल की अधिकता के कारण बलराम। इसका एक नाम दाऊ दयाल होगा। और यदुवंशियों में जब फूट पड़ने लगेगा तो उसमें मेल करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण होगा। इसका नाम बलदाऊ होगा, दाऊ दयाल होगा, बलभद्र होगा, बलराम होगा, और रोहिणी होगा, और संकर्षण होगा। ये तो रोहिणी नंदन के नाम होंगे। अब यशोदा नंदन के नाम सुनो भैया। ये आसन वर्णाश्रयो, ये जो बालक है ये बड़ा अद्भुत है। ये हर युग में अलग अलग रंगों में आता है और हर युग में जन्म ग्रहण करता है, और प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करते हुए युगों के क्रमशः कभी श्वेत, कभी रक्त और कभी पीत। श्वेत, रक्त और पीत वर्णों को स्वीकार किया है, लेकिन इस बार इसने विभिन्न रंगों को स्वीकार करता हुआ पहली बार इसने कृष्ण वर्ण स्वीकार किया है। कृष्ण वर्ण स्वीकार करने के लिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र
देखिए गर्गाचार्य जी कैसे कह रहे हैं, नंद जी यह तुम्हारा पुत्र पहले वसुदेव का भी पुत्र रहा है और वसुदेव जैसे गुण होने के कारण इसका एक नाम वासुदेव होगा। तुम्हारे पुत्र और भी बहुत नाम होंगे, मैं कितना नाम कहूं, ये अपने गुण के अनुरूप इसका नामकरण होगा और कर्म के अनुरूप भी इसका नाम होगा। बंसी बजाएगा तो मुरली वाला कहाएगा, गैया चराएगा तो गोपाल कहाएगा, कभी मनोहर इसका नाम होगा, कभी ब्रजधर नाम होगा, कभी हलधर नाम होगा, कभी गिरधर नाम होगा। मतलब अपने गुणों के अनुरूप और कर्मों के अनुरूप ही इसके सारे नाम होंगे। लेकिन जगत में जितने नाम हैं, और इतना ही नहीं, संसार में साधारण लोग जितने नाम जानते हैं और जो नाम नहीं जानते वो नाम भी तुम्हारे लाला का। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यं वेदनो जनः। इसलिए अलग अलग नाम होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आज गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहते, और नंद बाबा को ये बात तब याद आएगा जब नंद बाबा को वरुण लोक से गोविंद छुरा कर लाते हैं। जो बात आज गर्गाचार्य जी इनसे कहते, क्या कहते, ये तिस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवा नारयो विभवन्ते तान् विष्णु पक्षानिवासुरा। जो मनुष्य बड़े भाग्यवान हैं जो तुम्हारे सांवले सूरत वाले इस लाला से प्रेम करता। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले जीव के जीवन में कोई संकट आता है तो मानो वह संकट जैसे नदी में या समुद्र में कोई तिनका गिर जाए तो तिनका तत्क्षण ही किनारे लग जाता है। ऐसे ही तुम्हारे लाला से प्रेम करने वाला, संबंध रखने वाले जीव के जीवन में यदि कोई संकट आया और वह तुम्हारे लाला से संबंध रखेगा तो वह वैसे ही तृण के समान बहता हुआ किनारा पकड़ लेगा। वह संकट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जो तुम्हारे लाला से प्रेम करेगा। जो तुम्हारे लाला से विष्णु पक्षा निवासुरा, जो तुम्हारे लाला से संबंध रखेगा उसका कोई बिगाड़ने वाला नहीं। ऐसा संसार में कोई शत्रु नहीं होगा जो उस पर विजय प्राप्त कर सके। क्यों? क्योंकि वह गोविंद से संबंध रखे हुआ है। इस प्रकार से भैया सुंदर रूप से दोनों लालाओं का नामकरण हुआ है। मैया यशोदा लाला कन्हैया के नामकरण के समय गर्गाचार्य जी महाराज को खूब सारा उपहार दिए। और आज पहली बार गोविंद जो कभी बोलता नहीं है लेकिन आज पहली बार उसने बोला है। क्या? तो अपने मुंह से पहली बार उसने मैया का नाम लिया है। बच्चा सबसे पहली बार बोलता है तो क्या बोलता है? या तो माँ बोलेगा या पिताजी बोलेगा, बाबूजी बोलेगा। आज के समय में पापा बोलेगा, लेकिन कन्हैया बोले बाबा, मैया। पहली बार मैया, एक मां के ये करना। दुनिया के जितने सारे संगीत हैं साहेब, वह सारे संगीत फीके पड़ जाते हैं जब पहली बार उस बालक की किलकारी उस मां के कानों में गूंजती है। तो संसार के जितने भी, जैसे सितार के जितने भी तार होंगे सारे तार एक ही संग बज उठते होंगे। ऐसे ही गोविंद पहली बार कहने लगे ओ कहने लगे
मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया पितानंद सो बाबा बाबा, आनंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया मेरे गोविंद गिरधारी बनवारी हो प्यारे। सूरदास जी कहते कि मैया इतनी आनंद हो जाती कि ऊंची अटारियों पे दौड़ी दौड़ी यशोदा चली जाती और कहती, लाला ओ छोड़ा कन्हैया, जरा और जोर से मेरी नाम ले तो, मेरा नाम क्या है? कन्हैया कहते, मैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत जसोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहत यशोदा, ले लेना ले लेना कन्हई हो, मेरे नाम कन्हैया, दूरी कहूँ जिन जाऊँ लाला रे, दूरी कहूँ जिन जाऊँ लाला रे, मार्ग कहूँ की गैया। भाग 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 कन्हैया। अब कन्हैया धीरे धीरे बड़ा हो गया, भैया की उंगली पकड़ कर चलने लगा है, उद्यमी हो गया। मैया कहती, इधर उधर मत जा लाला, देख रहा है कितनी सारी गैया है, गैया ने यदि मार दिया ना लाला, चोट जोड़ की लगेगी, भाग वहां से। दूर कहीं जिनी जाऊं लाला रे, मेरे बेटा कन्हैया मुझको छोड़ के मत कहीं जाया कर, मेरे पास में रहे। मारेगी काहू की गैया, मारेगी काहू की गैया, गोपी ग्वाल करत कुतूहल, गोपी ग्वाल सब करत कुतूहल, गोपीवाल सब करत कौतूहल, सबके लिए उत्सव है, जहां भी लाला जाता है सब दौड़ कर आता है, और घर घर लेत बलैया हो, घर घर लेत बलैया, हो घर घर लेत बलैया, कहने लगे, मोहन मैया मैया कहने लगे, मोहन मैया मैया, कहने लगे, मोहन मैया मैया। मोहन मैया मैया। अब ऐसा हो जाता कि लाला छोटा सा है, कभी कभी जाता और अपने घर में ही। एक बार की ऐसी घटना घटी प्यारे, सूरदास भी कह रहे, इस भाव को देखो कि लाला गए है और चूंकि नंद बाबा का जो घर है उसकी दीवारों में मनी मानिक सब लगा हुआ है,
तो उसमें चेहरे दिखते हैं। लाला ने ज्यों ही मटका से माखन लिया और अपने मुंह से सटाया, सो ही चारों ओर कृष्ण दिखने लगे। कन्हैया ने देखा, अरे राम, मेरे घर में तो चोर आ गया। अपने प्रतिबिंब को देखकर अपनी प्रति छाया देख रहे हैं, कहाँ? उस मणि में देख रहे हैं, छोटे छोटे मणियों। गोविंद दौड़ा दौड़ा गया, मैया यशोदा, ओरी मैया, मणिखंभन प्रति बिंब बिलोकत, मणिखंभन प्रति बिंब बिलोकत, मणिखंभन प्रतिबिंब बिलोकित, मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकित। देखा जैसे ही कन्हैया, अच्छा भैया दारी के, या घर में अकेला चोर मैं थोड़े ही हूँ, मेरे संग तो और भी चोर खड़े हैं। सोई कन्हैया नाचने लगा, वाह 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 वाह, मैं अकेले फंसने वाला। ये यहाँ कितने लोग चोरी कर रहे हैं, कन्हैया भी गप गप खा रहा है। भैया तू सब भी खा, ढंग से खा। अपने मुख से लगाते और उससे भी कुशल क्षेम पूछते, भैया तुझे भी बढ़िया हो रहा है कि नहीं? नाचत कुंवर कन्हैया हो, नाचत कुंवर कन्हैया, मणिखंभन प्रीति बिंब बिलोकत, मणिखंभन प्रतिबिंब विलोकित। नाचत कुंवर कन्हैया हो, नाचत कुंवर कन्हैया, नाचत कुंवर कन्हैया हो, नाचत कुंवर कन्हैया। कहन लगे मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया। उस प्रतिबिंब में दिखता हुआ जब मैया यशोदा आती है, नंद जी आते तो लाला दिखाते, मैया देख, मैं एक चीज बताऊं, अपने घर में रोज चोरी होती है मैया, तुमको मालूम? मैया बोली, अच्छा कहाँ चोरी होती है लाला बता? तो कन्हैया आज ले गए और मैया को दिखा रहे हैं, मैया देख सामने, हमारे सामने देख चोर खड़ा है। मैया तो लाला के प्रतिबिंब को ही देख रही है और मैया मुस्कुरा रही है, मेरा झोड़ा कितना बोला है। नंद यशोदा जी की उड़ते हैं छवि, नंद यशोदा अनतना जैया। जो दृश्य श्री नंद यशोदा ने देखा है, लाला कितने भोले, इससे भोलापन क्या हो सकता है बताओ ना? सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, चरणन की बल गैया हो, चरणन की बल जैया हो चरणन की बल गैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, मोहन मैया मैया। छोटा सा कन्हैया बड़ा नटखट है। धीरे धीरे घर से माखन चोरी करने की आदत लगी तो अब गोपियों के घर जाकर चोरी करने लगा। अपनी मैया की उंगली को पकड़कर नाचता हुआ वह लाला
अपनी मैया के गोद में बैठा हुआ गोविंद जब दुग्ध पान करता है, गैयाओं के मुख में मन में भी ये आता कि ये लाला कब मेरे स्तन से पान करेगा। जब यशोदा के आंगन में वह गोविंद नाचता है तो हर गोपियों के मन में ये होता है कि ये गोविंद मेरे आंगन कब नाचेगा। आज सभी गोपियां श्री यशोदा के आंगन आई हैं और आकर श्री कृष्ण का शिकायत लेकर आई हैं कि मैया वत्सान मंचवन कदित संवे कोस संजात हासः, आपका जो ये बेटा है सो हमारे घर जाकर हमारे बछड़ा को खोल देता है। मैया यशोदा बोली बछड़ा खोल देता है तो तेरा ही तो काम कर दे, बछड़ा खोल दिया तो कौन सा गलत काम किया। सखी बोली मैया तू बूढ़ा मान जाएगी, मैं बताऊं सच्ची बात, तेरे छोड़ा को जो मालूम होता है कि अब मैं दूध दूहने वाली हूँ उससे 10 मिनट पहले बछड़ा खोल देता है, और जब मैं गौशाला जाती हूँ मुझे तो एक छटांग भी दूध प्राप्त। भैया बोली अच्छा, और अस्तियं स्वाददपदं दधिपयः कल्पितेऽस्ति योगः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेते नामान्ति भण्डं विनन्ति। मेरे घर में जाकर मैया माखन की चोरी करता है। मैया यशोदा बोली है सखी कैसी है रे, दिल की बड़ी छोटी है। अरे मेरा छोटा सा कन्हैया कितना माखन खा गया होगा, मेरे घर में माखन की कमी है क्या, कितना माखन खा गया होगा। अरे ले जा 2-4-10 मटके ले जा। गोपियां बोली यशोदा मैया इसीलिए तुमसे कुछ नहीं कहती हूं, तू बड़ी भोली है और बुरा मान जाती है। तेरा कन्हैया अकेले ही नहीं खाता है, और माखन खाया इसका दुख नहीं है मुझे, दधी खाया इसका भी दुख नहीं है। सबसे बड़ी बात है दूध दधी माखन खाकर उस भांड को ये तोड़ देता है। इतना नहीं, अपने संग बंदरों की टोली लेकर जाता है, सखाओं की टोली लेकर जाता है। मैया क्या क्या शिकायत कहूं तेरी लाला की, बंधुओं समय कम है और गोवर्धन तक के प्रसंग खींचना है, इसलिए मैं अब सूत्र रूप का सहारा लूंगा। एक पद से मैया का वह भाव कि लाला माखन की चोरी छोर सांबरे मैं समझाऊं तो। नंद बाबा कि इस भाव को, यशोदा मैया के भाव को सूरदास जी ने देखा है। अरे 9 लख गई तेरे नंद बाबा को, नित नयो माखन हो, ए नित नयो माखन हो रे कनुआ, नित नयो माखन हो रे लाला, नित नयो माखन हो। तो अरे माखन की चोरी छोड़ सांबरे। कन्हैया बोलते मैया तो को पता हो मैं काऊ के घर ना ही जाता ना, तो जाके मैं काऊ के घर में माखन की चोरी करता हूँ। ये गोपी सब षड्यंत्र करती है मैया, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये सब मेरे मुख के ऊपर में माखन मल देती है और पूरे दुनिया में मुझे बदनाम करती है। ए भाभी जी मैं भी जानता हूँ भला तू कैसी भली है। कन्हैया लड़ने लगते, झगड़ने लगते, यही तो विनोद है, यही तो ब्रज का प्रेम है। आहा लाला वो क्या है, हरी मैया हरी मैया कन्हैया की। एक पद में आप सब भाव समझ लेना। शिकायत क्या करूं नटवर की मटुकिया, ओ मटुकिया और दी मोरी गगरिया
ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ये ब्रज का प्रसिद्ध है माखन चोर है। मेरे माथे से मेरी चुनरी खींच लेता है और चुनरिया खींच कर मेरी कि मेरा हाथ घूंघट पे दुनिया तोड़ दी मेरी, गगरिया छोड़ दी मोरी। सदा घर पे ये कन्हैया का कहना है मैया मैं जाता नहीं हूँ, ये सब मुझे बुला लेती है अपने घर। और मैया तो को मैं एक बात बताऊं मैया, इस सब का बड़ा षड्यंत्र है मैया, तो को पता हो मेरे मुख से माखन लाकर चोर नाम मेरो धरियो मेरो हो न देगी ब्याह। ये नहीं चाहती है कि तेरे छोड़ा की शादी हो और तेरे घर बहू आए, इसलिए तुम्हारे बेटा को समाज में बदनाम कर रही है चोर चोर कहकर मैया, और कोई बात नहीं है। फंसा कर मुझको बातों में सदा घर पे बुलाती है, सदा घर पे बुलाती है। अगर इनकार करूं मैया उलहना ले आती है, उलहना लेके आती है। ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। ये सारी गोपियां झूठ बोल रही है मैया, मिथ्या बोल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा मैया। मैया ओ मैया मोरी, पंक्ति नहीं है भजन की, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया मैया। ये सब झूठ बोल रही है, मिथ्या बोल रही है, ये झूठी है जमाने की, ये झूठी है जमाने की। मिली थी कल मुझे पनघट पे बसुरिया, तो तोड़ दी मेरी। बसुरिया कन्हैया है, गोपियां आई थी शिकायत करने के लिए कि ये मेरा मटकी तोड़ देता है। कन्हैया कह रहे मैया तू बता मैंने इसकी मटकी तोड़ी? मैंने मटकी तो नहीं तोड़ी, लेकिन ये देख इसने मेरी बंसी तोड़ दी। मैया नाराज हो गई, गोपी ये अच्छी बात नहीं है, भला तू सब तो बड़ी है,
लाला छोटा है, तूने इसकी बंसी क्यों तोड़ी? हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटखट की मटुलिया छोड़ दी मोरी, मटुकिया छोड़ दी मोरी, मटुकिया तोड़ दी मोरी, मटुकिया तोड़ दी मोरी, मटुकिया तोड़ दी मोरी, मटुकिया तोड़ दी मोरी, मटुकिया। गोपियों ने शिकायत किया, श्री कृष्ण ने मैया से संवाद किया और ये क्रम चलता रहा। लाला धीरे धीरे बड़े हुए, लोकप्रियता गोविंद की बढ़ती गई, सब जन कन्हैया से प्रेम करते हैं। मैया यशोदा जिनके हजारों दास दासियां हैं, लेकिन अपने छोरा की सेवा अपने हाथों से, ये बड़ी बात है। देखो, यशोदा से सीखने वाली बात ये है कि बच्चों में यदि स्नेह भरना है तो आपको अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, उसकी सेवा शुश्रूषा खुद करनी होगी। यदि नौकर करेगा तो उसमें फिर आपके प्रति भाव नहीं आएगा, आपके प्रति भाव नहीं आएगा। इसलिए इतने नौकर चाकर होते हुए भी यशोदा अपने लाला की सेवा खुद ही करती, सब कुछ खुद करती। और सबसे बड़ी बात ये होती कि सेवा करती हुई यशोदा का चिंतन सतत श्री कृष्ण का बना रहता, हर समय मन में कन्हैया के लिए चलता रहता, कन्हैया के लिए चलता रहता। लाला कब जगेगा, कब उठेगा, कब क्या कहेगा। अरे देखो ना, कल की बात तो है, कन्हैया ने जिद कर बैठा कि मैया मैं रोज दूध पीता हूँ। तो को पता मैया सबके केस बड़े बड़े हैं, नंद बाबा के इतने बड़े केस हैं, बलदाऊ भैया के केस बड़े हो गए, मैया मेरे केस क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तू रोज मुझे ठगती है ना मैया, मुझे कहती है ना कि तू दूध पिएगा तो जल्दी से तेरे केस आ जाएंगे, लेकिन मैया मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ओरी मोरी मैया कब हूँ बढ़ेगी छोटी। कितनी बार मोही दूध पीबत भयो, बरसों से मैया तू रोज ठक ठक के मुझे दूध पिलाती है, आज से दूध पीना बंद, मैं नहीं पीता दूध। कन्हैया का नटखटपना यही है, ये शरारतें श्री कृष्ण की है जो श्री कृष्ण को कृष्ण बनाता। यशोदानंदन इसीलिए इतना भोला है कि गोविंद इस बात पे जिद में है, कितनी बार मुहे दूध पीबत भई, यह अजहू है छोटी, ओ मैया मोरी कब हूँ बढ़ेगी छोटी, ओरी मैया मोरी तू तो कहती बल की बेनी, जो है लंबी मोटी, लेकिन मेरी चोटी देख मैया, मेरे छोटे छोटे बाल हैं, लेकिन मैया रोज ठक ठक के कन्हैया को खूब सारा दूध पिलाती। क्यों? क्योंकि मेरा छोरा बलशाली होगा। लोग नहीं कहते आप मेरे सामने कितने अपने माँ का दूध पिया है, लोग कहते कि नहीं, ये मुहावरा है। मतलब माँ ने कैसी सेवा करी है। यशोदा कहती है दुनिया में कोई यदि मेरे छोरा को कह दिया तेरी माँ ने कितना दूध पिलाया है, तो गोविंद अपने लाला को खूब बहाना बना बना कर पिलाती। कन्हैया छोटा है लेकिन जिद्दी हो गया है। सवेरे उठता तो मैया से जिद करता, मैया ताजा माखन दे, बासी नहीं खाऊंगा।
पर आज तो इतना जिद कर गया कि सूरदास जी बाबा कहते, इतना जिद कर गया कि मैया से तो जिद करने लगा, और करते 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 बात इतनी बढ़ गई कि आज कन्हैया कहता, मैया तू कच्चा कच्चा दूध मुझे रोज पिलाती है, मैं कच्चा उच्चा दूध नहीं पीऊंगा, उबला हुआ दूध पीऊंगा, और बाद का निकाला हुआ नहीं। मतलब अवई तुरंत मेरे सामने में दही मथेगी और उसका जो ताजा माखन होगा वो ताजा माखन मैं खाऊंगा। एकदम जिद पे अड़ गया है कन्हैया। मैया जानती है इसको भूख भूख लगानी है। सो कन्हैया से मैया बोले, अरे ये माखन क्या है, तुझे मालूम इस संसार में माखन से भी बढ़िया क्या है, शीतल कौन है? कन्हैया बोले, कौन? बोले, देख आसमान में वो चंदा मामा। अरे राम, फिर क्या था? कन्हैया माखन तो बाबा भूल गया, अब तो जिद करने लगा कि मैया मुझे मेरे मामा जिला दे, मैं मामा के साथ खेलूंगा। अरे चंदा खिलौना ले हो री मैया, चंदा खिलौना ले हो। यदि तू नहीं देगी चंदा खिलौना तो अरे सुरभि को पे पान न कड़ी हो। रोज मेरी बेनी बनाती है ना, बेनी सिरना गुथी हो, बेनी सिरना गुथी हो री मैया, बेनी सिरना गुथी। इसलिए अरे चंदा खिलौना दे हो री मैया, चंदा खिलौना ले हो। सुरभि को पे पान न करी हो। मुझे खिलौना चाहिए। कौन सा खिलौना चाहिए? चंदा खिलौना। मैया भी बहलाने लगी और भगवान के जो सखा हैं, परम प्रिय सखा मधुमंगल आया, ब्राह्मण का छोरा है, उसने अपनी सारी बुद्धि लगा दी। एक बड़ा सा परात ले आया लाला, उस परात में उसने पानी भर दी, उस पानी में चंदा का छाया आ गया। बोले, ले कन्हैया तेरे चंदा मामा इस थाली में आ गए, खेल ले। सोई कन्हैया ने छप 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 2 बार हाथ मारे, पानी बाहर और मामा गायब। कन्हैया बोले, मधुमंगल मुझे ठग मत यार, मैं भी अब समझदार हो गया हूं, बिना चंदा नहीं मानूंगा, नहीं तो आज से मैं दूध दधी माखन मिश्री साहब खाना छोड़ दूंगा। तू ला कर दे दे मैया मुझे। मैया बोली, अरे लाला ये चंदा बंदा छोड़, या चंदा से हूं सुंदर इस संसार में कोई है? चंदा से सुंदर कौन होती है मैया? मैया बोली, चंदा से सुंदर ही तुम्हारे लिए एक दुल्हीन होगी, बहू, जो तेरी घरवाली होगी। कन्हैया बोली, अच्छा मैया वो चंदा से भी सुंदर होती है? मैया बोली, हाँ। सो ही कन्हैया बोले, तब तो मेरी घरवाली ला दे मुझे। मैया बोली, दादी के अभी छोटा है, बछड़ा के साथ में खेलता है, घरवाली लेकर क्या करेगा? कन्हैया बोले, अपने पैकेट में धर लूंगा और साथ में लेकर चलूंगा। मैया बोली, पैकेट वाली की बात नहीं कर रही हूं मैं तो। बोले, अरे वो वृषभानु की नंदिनी है, कीर्ति की छोरी है, जो अनंतानंत चंद्रमाओं को भी लज्जित करने वाला सौंदर्य जिसका है, ऐसी जो राधा है। मैं तो उस राधा की बात कर रहा था। कन्हैया ने पहली बार श्री राधा नाम सुना है, और जैसे ही सुनैया सुना सोई तुरंत ही जिद कर दिया, ओ मैया मेरो ब्याह करा दे मैया, मेरो ब्याह करा दे मैया। किससे? ओ राधिका गोरी से, गोरी से, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से, गोरी से, बिरज की छोरी से। ओ मेरो बात चला दे मैया। एक दिन में तो होगा नहीं मैया, कम से कम बातचीत तो चला दे। मैया बोली, अच्छा छोड़ा, अभी अभी चंदा मामा चाहिए था, अब दुल्हन चाहिए? ऐसे बात नहीं चला दूंगी, बता तू मुझे क्या देगा? तेरी बहू मेरी सेवा करेगी? कन्हैया बोले, कैसे नहीं करेगी?
मैया तू मेरी बहू ला दे, मैं अपने बहू के हाथ से तुम्हारी सेवा करवाऊंगा। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तेरी छोटी मैया यशोदा कह रही है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अच्छा मैया ऐसो बात नहीं कराएगी, बात बिगड़ जाएगी मैया, फिर बात पंचायत तक चली जाएगी यदि नहीं करवाएगी तो। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना है चरा। जो नहीं ब्याह कराई तेरी गैया नाय चरा। आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर ना। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर नाया। पर आएगा रे मजा अब जीत हार का। सभी गाइए ना मेरे संग। राधिका छोरी मैया कराए दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया घुंघटाओ ना खोलेगी। तेरे सामने मैया घूंघटा ना वो खोलेगी। पर्दाओं से जा कहो बैठेंगे द्वार पे। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया कराई दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठा। अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवा। अरे भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार से। राधिका छोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया कहती जरूर लाला मैं तेरी ब्याह कराऊंगा।
यशोदा अपने लाला को गोद में ले लेती और लेकर अपने स्तन पान कराने लगती। खूब दुग्ध चिपक कर गोविंद पीने लगता है। उसी समय घर से किसी ने आवाज दिया, मैया देख देख तेरे चूल्हे पे जो दूध चढ़ा के आई है, दूध उफन रहा है। मैया बोली, ओ हो कहा कहूं बहना, आज सवेरे से कन्हैया परेशान कर रखा है। अब देख मेरे दूध भी गिर गए। सोही जो कन्हैया दुग्ध पान कर रहा था, मैया कन्हैया को नीचे धर दी और चली गई कड़ाही कराह दूध का उतारने के लिए। सो कन्हैया को क्रोध आया, देखो 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 देखो। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, अभी स्वरूप देखना कृष्ण का। भगवान कहते हैं, अच्छा मेरी मैया को पूत प्यारा नहीं है, इसे तो दूध प्यारा है। मतलब मैं पसंद नहीं हूं, मुझसे ज्यादा इसको दूध की रखवाली करनी है। अच्छा तो जिसमें दूध रखती है तू वो भांडी नहीं रहने दूंगा। कन्हैया इतना बड़ा लोढ़ा उठाकर लाया और मैया जिसमें दही बिलोती थी उस भांड को ही फोड़ दिया। भांड फूट गया भैया। जब भांड फूट गया तो बाबूजी फिर तो कन्हैया डरने लगे कि अब तो मैया छड़ी से पिटाई करेगी। मैया से बचने के लिए आज अपने मुख से थूक निकाल कर आंखों से लगा ली, क्योंकि बच्चों में आदत होता है यदि रोते हुए दिखेंगे तो मैया मारेगी नहीं। लेकिन आज मैया घर से छड़ी लेकर ही बाहर आई है। आचार्य श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन परीक्षित यह दृश्य देखो, जिसके भय से काल भयभीत हो जाता है, वह पुत्र श्रीमयी यशोदा के भय से भयभीत है। जिन प्रभु के भय से काल भी भयभीत होता, वह यशोदा के वात्सल्य से डरा हुआ है। मैया छड़ी लेकर आई हैं। ए मरकट बिंदु, ए बंदरों के यार, रोज रोज तेरी ये उदंडता बढ़ती जा रही है। आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुझे दंडित करूंगी। श्री कृष्ण ने जैसे ही मैया को देखा है कि मैया आ रही हैं, गोविंद भाग रहे हैं। आहा, श्री सुखदेव गोस्वामी कहते, राजन जब मैया पीछे पीछे दौड़ रही हैं, गोविंद के बेनी में लगे हुए वह पुष्प टूट टूट कर गिर कर नीचे गिर रहे हैं कि धन्य है वह यशोदा। यशोदा तेरे भाग्य की कही न जाए। अरे अरे देखो देखो, ऐसी बरभागनी मैया के चरणों में मैं शोभा पाना चाहता हूं। मैं श्री कृष्ण के मस्तक पे शोभा नहीं पाना चाहता। ये पुष्प भी कह रहा है कि अब मेरी शोभा यशोदा के चरणों में है, यशोदा के चरणों में। मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ी चली आ रही है, कहीं ऐसा न हो कि कोई कंकर मैया के चरणों में गिर जाए। एक भाव तो आचार्य इसलिए भी कह रहे हैं कि इसलिए भगवान की बेनी से टूट टूट कर पुष्प गिर रहे हैं और मैया के लिए सुंदर पुष्पों का वह मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। मैया यशोदा आई हैं, गोविंद भागे जा रहे हैं। मैया जानती हैं कि गोविंद तब तक हाथ नहीं आएगा जब तक मेरे हाथ में छड़ी है। आज मैया छड़ी फेंकती हैं, गोविंद को बुलाती हैं। कन्हैया देखता है, मैया मारेगी तो नहीं। मैया बोली, ना बेटा मैं तो तेरी पूजा करूंगी, आजा 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 छोरा आजा। जो ही कन्हैया नजदीक आया, सोई मैया जाकर धम से उसे पकड़ ली दारी के, अब बताती हूँ कि तेरी पूजा करती हूँ या स्वागत। धम से पकड़ ली हैं यशोदा, और यशोदा पकड़ कर लाई हैं और आज कहती हैं कि जिस ऊखल पर खड़ा होकर माखन की चोरी करता है। माता जी एक बात पाऊं, ये ऊखल भी कहाँ का है मालूम? जिस ऊखल पे गोविंद माखन की चोरी करते हैं, ये ऊखल वास्तविक रूप से गोविंद को मिथिला में प्राप्त हुआ था। कहाँ प्राप्त हुआ था? हाँ, जब यहां आए और पहली बार सखियों ने पकड़कर गोविंद श्री राम से बोला कि चीत चोर बाज बनोलेन है, तो पद में भाव क्या आया? सोने के उखरवा
मनिन के मुसरवा। ये जो ऊखल है सोने का ऊखल, उसी समय राम जी को पसंद आ गया था। इसका उपयोग करूंगा कब? जब कृष्ण बनकर आऊंगा, इसी ऊखल पे खड़ा हो जाऊंगा और माखन की सोने के उखरवा मनिन के मुसरवा, आठे चौट चोरवा छोरोलन है आए। आठ चोट चोरवा छोरोलनी है, चीत चोर। ये ऊखल वहीं से आया है, इसलिए मैया यशोदा कह रही है, ए माखन चोर मरकट बंधु, मैं तुझे सजा दूंगी। कैसी सजा? मैया बोली, इसी ऊखल से तुझे बांध दूंगी। लेकिन भगवान चूंकि ऐश्वर्य स्वरूप हैं, मैया का वात्सल्य है, मैया बांध रही हैं गोविंद को, लेकिन वो कोई भी रस्सी दुनिया में नहीं बनी जो जगन्नाथ को बांध सके, जगदीश को बांध सके। कौन बांध लेगा? फिर एक रस्सी आई है कहां से? एक मात्र प्रेम की धागा ही वह धागा है, वह रस्सी है, वह रज्जू है जिसमें गोविंद को बांधा जा सकता है। और वह रस्सी बरसाने से मंगाया गया, बरसाने से आए रस्सी से, क्योंकि वृंदावन गोकुल के सारे रस्सी बाबा छोटे पड़ गए और बरसाने से जब रस्सी आया है, गोविंद कहते मैं तो प्रेम के बंधन को मैं तो प्रेम के बंधन में सदा बंधा ही रहता हूं। और गोविंद प्रेम के बंधन में माता जी बंध गईं। और उस ऊखल बंधन का उद्देश्य यही है कि संत नारद के श्राप से श्रापित यमलार्जुन का भगवान को उद्धार करना है। और यमलार्जुन का आज गोविंद ने उद्धार किया है। जो दोनों नल नील भैया हैं, जो अर्जुन के वृक्ष के रूप में बन गए थे, गोविंद ने स्पर्श पाया, जर से चैतन्यता प्राप्त हो गई। भगवान ने यमलार्जुन को आशीर्वाद दिया। यमलार्जुन का भाव देखो कि ये कहता है कि ठाकुर मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मेरी वाणी सतत आपका गुण गाए। मेरी वाणी हरि गुण गाए, मेरी वाणी हरि गुण गाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणों कथायाम, यही तो कह रहा है। मेरी वाणी हरि गुण गाए और मेरे कान क्या करें? तो हरि कथा श्रवण करे। वाणी गुणान कथने श्रवणों कथायाम हस्तौ चक्रमसु तप पादयोर्णः। ये मेरी हाथ आपकी सेवा करे और ये मेरे सिर सदा सरकार आपके चरणों में लगा रहे। कुछ नहीं। यमलार्जुन का उद्धार हो गया। बंधुओं, गोकुल में माता जी ये निर्णय हुआ कि इस नगर में जब से गोविंद है कोई ना कोई संकट आता है, इसलिए निर्णय हुआ कि अब गोकुल को छोड़ देंगे। जहां अपना लाला सुरक्षित नहीं है, ऐसे नगर में नहीं रहना प्रवीण जी, इस नगर को छोड़ देंगे। कहां जाएंगे? बोले वृंदावनम। गोकुल का परित्याग हुआ, सभी वृंदावन आए। वृंदावन में भैया अघासुर का उद्धार हुआ, धेनुकासुर का उद्धार हुआ, वत्सासुर का उद्धार हुआ। चूंकि समय पूर्ण हो चुका है आज के सत्र का, इसलिए मैं विस्तार नहीं कर पा रहा हूं। और इस प्रकार से करते हुए गोविंद अघासुर के मुख से सभी बालकों को संरक्षित करते हैं, अमृतमयी वाणी सुनाते। ब्रह्म मोहन, ब्रह्मा भी भगवान के लीला से मोहित हो जाता, तो इंद्र भी भगवान के लीला से मोहित हो जाते। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा के ऊपर कृपा करने के लिए कि ब्रह्मा ब्रजवासियों की सेवा कर ले तो अवसर प्रदान किए। और इंद्र, चूंकि इंद्र के पूजन का विरोध गोविंद ने कर दिया, इसलिए उसके मन में ये ईर्ष्या आ गई, ये रोष आ गया कि अरे ये मेरी सेवा बंद कराकर अपनी सेवा कराता है, मैं तो इस ब्रजमंडल को जलमग्न कर दूंगा। उससे पहले गोविंद आज गोपाष्टमी के दिन मैया ने अपने हाथों से गोविंद से गैया पूजन कराया है। चूंकि ये गोपाल हैं,
गोविंद हैं। आज से कन्हैया गोपालक हो गए। क्या हो गए? क्या हो गए? गोपालक हो गए, गोपाल हो गए। वन से गैया चराते हुए गोविंद आए हैं। और आज रात्रि में गोविंद विचार करते हैं कि जमुना का जल जो दूषित हो गया है, इस जल को शुद्ध करना है। आज आपस में गेंद गेंद की खेला खेली गई है और गोविंद खेल ही खेल में आपको विदित ही है कि किस प्रकार से कालिया दह में कूदकर उस कालिया नाग के फन पर नृत्य किया है, उस कालिया को अपने बस में किया है। प्रयोजन यही है कि यदि भक्त के जीवन में कोई कष्ट देने का प्रयास करेगा, गोविंद कहते तत्क्षण में वहां उपस्थित हो जाता हूं। जहां नाग पत्नियों ने ननाग पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसादे सिद्ध रसादिपत्यम न योगी शुद्ध पुनर्भम वा वाक्षन्ति यत पाद रज प्रपन्ना। हे भगवान, यदि आपने मेरे पति जी को अपने चरण रज प्रदान कर दिए हैं तो इनका अब अमंगल तो होगा नहीं, ये मृत्यु को तो प्राप्त नहीं होंगे। नाग पत्नियों के वंदना करने से जहां गेंद गेंद की खेला खेलते हुए कहा ओ काली देह पर खेलन आयो री, ओ मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया। ठाकुर जी छोटी छोटी लीलाएं एकदम छोटी सी लगती है, लेकिन उसके भीतर बड़ा रहस्य होता है। इधर कालिया नाग से इधर बचाए हैं ब्रजवासियों को और उधर वृंदावन में आग लग गई है। एक तरफ भगवान दावानल की अग्नि का पान कर रहे हैं और दूसरी तरफ कालिया नाग से सब गोप और गो बालकों को बचाते हैं। फिर श्रीमद् भागवत में वर्षा और शरद ऋतु की चर्चा है। यही वर्षा ऋतु है। चतुर्मास्य सावन आया, भादो आया, आश्विन आया और कार्तिक, ये वर्षा ऋतु आया है जहाँ गोपियाँ श्री कृष्ण के वेणु को सुनती हैं। वेणु को सुनकर ये गोपिकाएं अतिशय विह्वला हो जाती हैं। बरहा पीनम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम वृद्धर्वासः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणो अधर सुदया पूर्णयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकृति। भगवान बरहापीड़ में नटवर हैं। नटवर का मतलब होता है नाचने वाले में जो श्रेष्ठ है। दो ही संसार में नर्तक हैं, एक तो नटराज हैं जिनका नाम महादेव है, उनका नाम क्या है? नटराज। और उनसे बड़े हैं नटवर, नटवर बपुधारी, जो तीनों लोक को विजय प्राप्त करने वाले हैं। ऐसी बंसी बजाते जहां गोपियों को कहना पड़ता है अक्षबंदम फलमिदम न परम विदामम सख्यम पशुनुनम। आपकी ये बंसी मैं सुनती हूँ, बड़ी प्यारी लगती है, प्यारी मन को मोह लेती है। सूखी सूखी लकड़ियाँ भी हरी हो जाती है। इसलिए ये प्यारे हर समय बंसी बजाइए, एक वक्त को छोड़ दिया कीजिए। कब छोड़ दूं? गोपियाँ कहती हैं जब मैं पाकशाला में होती हूँ और रंधन क्रिया कर रही होती हूँ, रसोई बनाती हूँ, उस समय बंसी न बजाओ। गोविंद बोले क्यों? मैं बंसी क्यों ना बजाऊं? मेरी बंसी सुनेगी तो और सुंदर तुम्हारा जो भी रसोई बनाएगी, रंधन करेगी, अच्छा होगा। गोपी बोली अच्छा तो होगा तब जब बनेगा, क्योंकि जब आप बंसी बजाते हो तो मैं बेसुध हो जाती हूँ। और इतना ही नहीं, हमारे चूल्हे से भी रस बहने लगता है, मतलब लकड़ियां भी गीली होकर रस प्रवाहित कर देती है। मतलब भगवान के मुरली में वह चमत्कृत स्वरूप है। उसी वेणी गीत को बाबा विद्यापति की पदावली में एक पद में यदि रख दूं तो बात भी बन जाएगी, जहां गोपियां का सभी प्रकार से एक ही अनुरोध है, गोप्या
किमाचरदयं कुशलं सबीनु दामोदरा अधर सुधामपि। हे दामोदर, आप अपने अधर पर जब उस बंसी को धारण करते हो तो उससे अमृत प्रवाहित होता है। इसलिए विद्यापति कहते क्या, हे सुनो सुनो रसिया आपने बजाबो, यो आपने बजाबो विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया आपने बजाबो, यो आपने बजाबो, यो आपने बजाबो विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया आपने बजाओ, हे आपने बजाबो विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया बेरी बेरी चरणारविंद गई, बेरी बेरी चरणारविंद गई। सदा रहावा सदा सदा रहावा बनी दसिया। हाँ हाँ सब क्यों कवियो बनी दसिया। सुनो सुनो रसिया आपने बजाओ, आपने बजाओ विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया की छलों की हो अपने जानो, की छलों की हो अब नहीं जान, की छलों की हो अब नहीं जानो। वृथा होयत वृथा होयत कुल हसिया। हाँ हाँ विथा होयत कुल हसिया। सुनो रसिया आपने बजाओ, हे आपने बजाओ विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया ये माधव गिरधारी सुन लो मेरी इतनी बिनती सुन लो प्यारे। तुम्हारी इस बंसी ने मेरी दुर्दशा कर रखी है। ये बंसी मुझे दंसित करती है। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम। ये बंसी की धुन जैसे कोई स्नेक बाइट कर लेना आदमी छक्का मारता। ये गोपियां कहती हैं ऐसा ही ऐसी स्थिति मेरी होती है। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम। हृदय गेल हृदय गेल मोर डसिया। हाँ मोर डसिया। सुनो सुनो रसिया आपने बजाबो, यो आपने बजाबो विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया आपने बजाबो, आपने बजाओ विपिन बंसिया। सुनो सुनो रसिया गोविंद आप जितना भी कर लो, या तो आप इस बंसी का निनाद करो, मुझे आपकी ये बंसी से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। आप भला क्या सुंदर बंसी बजाते हो। मैं वचन देती हूँ मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन मैं आपके चरणों का त्याग करने वाली नहीं हूँ। तो मैं तो चरण दासिका हूँ ना, मैं तुम्हारी हूँ और तुम हमारे हो। नंद नंदन हम चरण त्यागब नंदन हम चरण त्यागब। पर जग होय
बाबा विद्यापति की विद्यापति कह सुन बनी तामनी, विद्यापति कह सुन वन दामनी, तिरमुख जीत शीतल रसिया शीतल रसिया धन धन तोर भाग गुवारिन धन धन हरि भजु हरि हृदय हुलसिया एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी कहना क्या, हे सुनो सुनो रसिया आपने बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया आपने बजाओ यो आपने बजाओ यो आपने बजाओ यो आपने बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया आपने बजाओ विपिन बंसिया, सुनो सुनो रसिया सुनो सुनो रसिया सुनो रसिया सुनो सुनो। आज गोपिकाएं सुंदर रूप से श्री कृष्ण से यह बात कह देती है कि लाला आपकी बंसी बड़ी प्यारी है, आपकी बंसी बड़ी मधुर है, आप अमृतमयी बंसी वादन करते हो और आपकी बंसी जाती बड़ी सीधी है, लेकिन आपकी बंसी निकलती बड़ी, बंसी जाती सीधी है प्यारे। यदि कोई जैसे मत्स्य को ही फंसाने वाला एक बंसी आता है, हमारे गुरुदेव तो कहते हो वो निगल लेती है, मछलियां बंसी को निगल लेती है, वो बंसी भी जब वो सामान्य सी बंसी निकलने के बाद बाहर स्वाभाविक रूप से नहीं निकलता, तो हमारे श्री गोविंद की वह बंसी जब हृदय में एक बार चली जाती है, तो यदि उसे बाहर निकालने का कोशिश करोगे तो हृदय को विदीर्ण कर देती है, विह्वल कर देता है, व्याकुल कर देता है। इसलिए ये गोपिकाएं अब सत्क्षण श्री कृष्ण को ही पति रूप में पाने के लिए माँ दुर्गा का दिव्य अनुष्ठान करती है। हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारी का जमुना की पुलन पर गई यह गोपिकाएं मिट्टी हाथ में लेकर सुंदर रूप से श्री दुर्गा जी की स्थापना करती। उससे पूर्व यह गोपिकाएं हेमंत मास में कार्तिक महीने में जब स्नान करने जाती हैं सरोवर में, और सरोवर में स्नान करती तो निवस्त्र होकर करती। गोविंद उस समय विचार करते यदि मन चला कोई आए और वस्त्र लेकर चला गया तो फिर क्या होगा, इसलिए भगवान ने चीर हरण किया है। चीर कहते हैं वस्त्र को, चीर कहते हैं वस्त्र को, और चीर कहते हैं अज्ञान को भी। जैसे किसी के मुख पे घूंघट लगा है, जैसे पूतना आई थी तो कैसे आई थी, ऐसे ही थोड़े आई थी, बीच में वही अज्ञान रूपी घूंघट लगा कर आई थी। तो चीर क्या है, अज्ञान का रूप है। भगवान चीर का हरण करते हैं। जहां गोपिकाएं सत्संकल्प होकर कत्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुदम देवी पति में गुरुदे नमः। बंधुओं, और अत्यधिक प्रसंग तो मैं कल सुनाऊंगा, 2 दिन की कथा शेष है। आज इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए भगवान इंद्र के पूजन का विरोध करते हैं। चूंकि श्री कृष्ण सोचते हैं कि जब मैं मिल गया तो फिर और भटकने की जरूरत नहीं है। जीवन में कोई भी साधना हो, एक को करने से ही सब मिल जाता है, एक को पकड़ लेने से सब हो जाता है। बहुबाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए एक नौके की सवारी सही होती है। आज गोविंद ने जाकर बाबा से पूछा, बाबा कहा चीज की तैयारी चल रही है? बाबा ने बोलियो, लाला
या मेघमाला को देवता को नाम हतो इंद्र, जा इंद्र भगवान के पूजन की तैयारी कर रहा हूं, जा इंद्र के पूजन करवे थे समय से वृष्टि होए। अब जो किसान हैं, जो पशु पालन करते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए वृष्टि का महत्व है। नंद बाबा के लिए समय पर वृष्टि का महत्व है। आज ये निर्णय होता है कि लाला याई लिए या मेघमालान देवता को नाम हतो इंद्र, जा इंद्र के पूजन के ताय हम सभी तैयारी कर रहे हैं। कन्हैया बोले बाबा या तो आश्चर्य को बात हतो। अरे बाबा मोको पतो तै भी देखे। नंद बाबा बोले अच्छा लाला मैं क्या देखता हूँ जो तू मुझे कह रहा है कि मैं भी देखता हूँ। बोले बाबा आप नहीं देखते हो कि ये मेघ कहाँ जाकर भोजन करता है। नंदा बाबा बोले कहाँ करता है। बोले अरे उसी गोवर्धन पहाड़ी पे तो मैं देखता हूँ, सब बादल जाता है और वहां भोजन करता है और आकर वृष्टि करता है। बाबा मोहे तो ऐसो दिखे कि हम सबन के साक्षात देवता तो यही गोवर्धन है, जाको भोजन करे या बादल। इंद्र में काउ सामर्थ्य ना है बाबा। तो को पतो बाबा यदि अभी बहुत बड़ा बाढ़ आएगा तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा। बाबा बोले कौन करेगा। कन्हैया बोले बाबा यही इंद्र हम सबको बचाएंगे। बाबा तो को मालूम जमुना महारानी ऊपर उफन जाएंगी, खूब बाढ़ आ जाएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे गैया बछड़ा लेकर। बाबा बोले कहाँ जाएंगे लाला। बोले कन्हैया बाबा वहीं जाएंगे गोवर्धन के ऊपर में। तो हमारे देवता कौन हुए, गोवर्धन हुए ना। हमको फल कहाँ से मिले। बाबा बोले गोवर्धन की पहाड़ी से। बाबा जड़ी बूटी कहाँ से मिले। जैसे ही कन्हैया पूछे सोई नंद बाबा बोले गोवर्धन से। तो कन्हैया ने बाबा को पूर्ण रूप से कन्विंस कर ही दिया कि बाबा कर्म ना जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बाबा जीव को जन्म हो कर्म से होए और वह सुख दुख जो भी मिले वाके कर्म को परिणाम है। इसलिए बाबा अपने को कर्म करना चाहिए, अपने को प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। बाबा मैं तो कहूं कि यहाँ नदी रहेगी और ये पहाड़ रहेगा तो ही जाकर हम सबों का जीवन है। इसलिए बाबा मेरो कथन मानो तो हम तो ये कहेंगे कि इंद्र की पूजा बंद करो, वहां से बढ़िया गोवर्धन की पूजा करो। यदि पर्वत श्रृंखला सुरक्षित रहेगी तो समय पे वृष्टि होगा। आज हमारे यहाँ पर्वत दूषित हो गया। आज क्या हो गया, पर्वत दूषित हो गया है। आज ये निर्णय हो गया बंधुओं। बाबा बोले लाला तेरे कहवे थे मैं इंद्र की पूजा छोड़ रहा हूं। यदि कोई आपत्ति विपत्ति हुई तो रक्षा कौन करेगा। कन्हैया बोले बाबा हम ही ठारे हैं, यहाँ की गारंटी मेरी, जिनकी शरण हम धरेंगे वही गोवर्धन हमारी रक्षा करेंगे। आज बंधुओं वह दिवस आया है कि आप ही पूजें, आप पुजाए। आराध्य भी हैं आप हैं और पुजारी भी आप हैं। पूज भी आप रहे हैं और पूजा भी आप ही रहे हैं। आज मंदिर में देवता भी खुद हैं और उस देवता का पुजारी भी खुद हैं। नंद बाबा बोले भैया मोको तो पतो ही ना है कि गोवर्धन नाथ की सेवा कैसे होए। कन्हैया बोले बाबा कोई ज्यादा सेवा की जरूरत नहीं है, बढ़िया बढ़िया भोजन बनानी है और गोवर्धन भगवान को खिलानी है। जो जितना खाए ना, मैया ने मोकू बचपन में कही हती कि खाने पीने से शरीर में ताकत होए। बाबा जिसमें ताकत होगी वही तो रक्षा कर सकता है। और मुझे तो लगे कि इतने दिनों से गोवर्धन भगवान खाए नहीं है, इसलिए उनके लिए सुंदर भोजन बनाओ। क्या बनाएं तो 56 भोग बना। सांडिल्य जी महाराज हाथ में थाली लिए और लाला हम सभी भी मानसिक रूप से आज गोवर्धन चलेंगे और गोवर्धन नाथ का शरण लेंगे और आज की कथा भी वहीं विश्राम करेंगे जहां श्री नंद बाबा गोवर्धन महाराज को सुंदर भोग की थाली सामने देते हैं और चतुर्भुज रूप में श्री कृष्ण ही एक तरफ गोविंद हैं और दूसरी तरफ गोवर्धन हैं। एक तरफ गोविंद हैं और सामने गोवर्धन हैं और प्रकट होकर सभी ब्रजवासियों से मांग मांग कर भोजन कर रहे हैं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। कह रहे मैंने जीवन में क्या पाया किया होगा ऐसा जो ऐसे दिन मुझे आज प्राप्त हुए। मैंने जीवन में इतने सारे पूजा किए लेकिन आज तक यह अवसर नहीं मिला कि कभी मुझे भगवान दर्शन देते। पहली बार दर्शन मिला है।
आहा क्या करूं, अरे भोग प्रसाद तो यहाँ रहने दो, चलो आनंद से तब तक क्यों ना इस गोवर्धन जो 7 कोस का है, इस गोवर्धन की परिक्रमा ही कराऊं। और आज नंद बाबा लाला तैयार हुए और सभी चल दिए कहाँ, गोवर्धन के शरण। बोल गोवर्धन नाथ की बोल गोवर्धन नाथ की जय। तो रे जयकारा भी तो जोर से लगा दो। अब तो घर ही जाना है प्रसाद लेकर। आज की कथा को गोवर्धन नाथ के शरण में विश्राम करते हैं। कल पुनः कथा है और एक दिन और शेष है। कल आज पंचम दिवस हो गया, षष्ठम और सप्तम दिवस की कथा शेष है। कल यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा होगी, युगल गीत होगा। आज एक वेणु गीत की चर्चा मैंने करी है। कल युगल गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत और भ्रमर गीत की चर्चा करेंगे, रास का दर्शन करेंगे और भगवान अक्रूर के संग मथुरा को गमन करेंगे। ये सारे प्रसंग कल होंगे। खैर आज हम सबों को चलना है। कहाँ चलना है? कहाँ? थोड़ी जोर से बोलिए ना। जानती है ना गोवर्धन नाथ साक्षात देवता हैं। आप यहाँ मन से संकल्प करोगे, कोई भी मनोकामना आपका हो आप अपने मन में धारण करो और इस पद के संग गाते हुए मेरे संग चलो, ठाकुर जी पूरी कर देंगे। ओ तेरो सब संकट मिट जाए, ओ मिट जाए, ओ तेरो सब तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। झूमते हुए सारे गोवर्धन की तू सेवा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तू सेवा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म तेरो जन्म तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। तो पूजा कर गोवर्धन की, तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। तेरो जन्म तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की, तेरो जन्म मरण मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन। चलिए तो पूजन प्रारंभ करते हैं गोवर्धन नाथ की। सबसे पहले गोवर्धन के शरण में जाकर करना क्या है? अरे सब मिली प्रणाम पहले कीजे, सब मिले प्रणाम पहले कीजे। गिरिराज हृदय धर लीजे, गिरिराज हृदय में धर लीजे। चलो मन में, चलो मन में, चलो मन में प्रेम बढ़ाए, ओ बढ़ाए। तो वानिर को तुम यावन के, तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए। तू पूजा कर गोवर्धन की। हे गोवर्धन नाथ की। दोनों हाथ उठाकर सभी झूमते हुए प्यार से
अरे आगे पूछरी लोटा है, आगे पूछरी लोटा है, जो खाए खाए भयो सिलोटा है, खाए खाए भयो सिलोटा है। करो सब प्रणाम सिर नाय, जो रक्षा करे अपने जन की। करो प्रणाम सिर नाय, जो रक्षा करे अपने जन की। या पे दूध को, या पे दूध को, या पे दूध को धार चढ़ाए, ओ चढ़ाए इच्छा पूर्ण हो मन की। सब संकट मिट जाए, मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन में श्री राधा को ध्यान धरो, मन में श्री राधा को ध्यान धरो, मन में श्री राधा को ध्यान धरो, मन में श्री राधा को ध्यान धरो। जो इनकी शरण में आए, सब व्याधि मिटे धन और मन की। जो सब संकट मिट जाए, तू पूजा करे गोवर्धन की। हरे परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम, परिक्रमा पूर्ण भई पूर्ण काम। हरे नंद बाबा के संग मधुर श्याम, नंद बाबा के संग मधुर श्याम, हरे नंद बाबा संग मधुर श्याम। नंद बाबा संग मधुर श्याम। तो अरे जोरो शीस नवाए, हो नवाए, आरंभ करो विधि पूजन, आरंभ करो विधि पूजन। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री राधे। पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध को धार, हे धार तेरे माथे
तेरे माथे बेंदा रोरी को, माथे बेदा रोरी को, तेरे माथे बेंदा रोरी को, माथे बेदा रोरी को, और घोड़ी पे 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 हीरा लाल हे लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्रभु सात कोस में रूप तेरो, 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 और संकट और संकट और संकट दूर करो मेरे, ओ करो मेरे, तुम भक्तन के सिरदार। गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ऐसे नहीं, सबका हाथ एक संग ऊपर चला जाना चाहिए, एकदम आसमान की ओर। श्री गोवर श्री गोवर श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 गोवर्धन महाराज हे महाराज, हे मुकुट विराज रहो। बोल श्री गोवर्धन नाथ की। बोलिए भागवत भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, गिरिराज धरण की, गोवर्धननाथ भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के मध्य पंचम दिवस की कथा हम आप सभी ने यहाँ सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से श्रवण की है। एवं आप सभी से निवेदन है, आप सभी को सूचित करना चाहेंगे, समिति के माध्यम से कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं। कार्यक्रम जैसे कि जो भी भक्त, कई भक्त ऐसे हैं जो दीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं और कह रहे थे, तो उनके लिए समिति ने एक
कार्यक्रम इस प्रकार से रखा गया है कि जो भी भक्तवृंद शिक्षा एवं दीक्षा लेने वाले हैं वो समिति के सदस्यों के पास जाकर के अपना नाम अंकित करा सकते हैं और समिति के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि क्या वस्तु आपको लेकर के आनी है, किस प्रकार से आपको प्रिपेयर होकर के दीक्षा के लिए आना है और समय आपको बता दिया जाएगा कि कब आपको दीक्षा प्राप्त होगी। उससे पूर्व आज की आरती से पूर्व मैं निवेदन करूंगा श्री राकेश सिंह जी, श्री अमित झा जी, श्री सन्नी सिंह जी, श्री कविराज मिश्रा जी, श्री मन्नू जी, श्री अमरनाथ प्रसाद जी, श्री बलराम मिश्र जी एवं श्री अमित झा जी, आप सभी से निवेदन है आप सभी भी मंच पर आए और सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें, भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। पुनः मैं एक बार नाम यहाँ से बोल लूंगा। श्री राकेश सिंह जी, श्री अमित झा जी, श्री सन्नी सिंह जी, श्री कविराज मिश्रा जी, श्री मन्नू जी, श्री अमरनाथ प्रसाद जी, श्री बलराम मिश्र जी, आप सभी से निवेदन है आप सभी मंच पर आएं और भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। एवं स्वतंत्र चौधरी जी, आपसे भी निवेदन है आप भी मंच पर आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें एवं भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। अब कुछ ही क्षण पश्चात हम सभी आरती की ओर बढ़ेंगे। उससे पूर्व मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार आज हम आप सभी यहाँ गिरिराज जी की परिक्रमा कर करके अपने स्थान पर खड़े हैं, हमने मानसिक परिक्रमा यहाँ पर की है। उसी प्रकार कल कथा के विश्राम की ओर यहाँ रुक्मणी मंगल होगा। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है माता रुक्मणी, उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का विवाह होगा। तो कल यहाँ विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी भक्तवृंद खूब सज धज के आए। जो हमारी माताएं हैं वो खूब सज करके आए, पुरुष वर्ग खूब नए नए वस्त्र पहन करके आए। जिस प्रकार से हम किसी अपने रिश्तेदार की, नातेदार की शादी में जाते हैं, उनके विवाह पर जाते हैं, उसी प्रकार से कल हम सभी को यहाँ पर सज धज करके आना है। अब चाहे आपको विकल्प में ब्यूटी पार्लर जाना पड़े या जिस भी प्रकार से आपको जाना पड़े, परंतु सबको तैयार होकर के आना है, ऐसा आप सभी से निवेदन है। और हमारे प्रभु वृंद आप सभी से भी निवेदन कि सभी भक्तवृंद कृपया कुर्ता पजामा अथवा धोती कुर्ता जिस भी प्रकार से आपको उचित लगे आप सभी कल धारण कर करके ही यहाँ पधारें। एवं जो दीक्षा का कार्यक्रम है, पुनः मैं आपको बता दूं कि उसके लिए आप सभी नामांकित हमारे समिति के सदस्यगणों से संपर्क कर करके अपना नाम अंकित करावें। एवं जिस भी प्रकार का आगे का प्रकल्प रहेगा वो समिति के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा। तदुपरांत हमारे जो यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य और भव्य आयोजन हुआ है। एक बार आयोजक समिति के जोरदार करतल ध्वनि से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि उनके ही इस अथक प्रयास से आप हम सभी इस पंडाल के बीच बैठ करके सतगुरुदेव भगवान के श्रीमुख से ऐसे दिव्य अमृतमय कथा का रसपान कर रहे हैं। इस कथा का लाइव प्रसारण YouTube और Facebook के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि हमारे स्वयं के पेज और चैनल के माध्यम से किया जा रहा है। पेज का नाम एवं चैनल का नाम महाराज श्री के नाम से ही रखा गया है ताकि सभी को सूटेबल हो। अधिक उससे पूर्व श्री गोविंद जी, आपसे निवेदन है आप मंच पर आकर के भागवत भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। एवं हमारा जो YouTube चैनल है वो महाराज श्री के ही नाम से हमने रखा गया है। आचार्य श्री दामोदर दास जी महाराज आप सर्च करेंगे तो आपको हमारी अभी जो यहाँ कथा चल रही है ये कथा भी हमारे पेज पर अथवा तो चैनल पर आपको प्राप्त हो जाएगी, Facebook पर भी और YouTube पर भी। एवं जो आगे के कार्यक्रम हैं 15 तारीख से हमारे श्रीधाम वृंदावन में कथा है, उपरांत उसके बाद पटना में कथा है। तो जो भी जिस प्रकार के भी कार्यक्रम हमारे आश्रम में अथवा तो महाराज श्री के द्वारा किए जाएंगे वो YouTube और Facebook के माध्यम से लाइव होता है और सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी जानकारी भी आपको सभी को प्राप्त हो सकती है। तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे सोशल मीडिया से आप जुड़ें
और इंस्टाग्राम, फेसबुक में आप सदस्यता ग्रहण करें, यूट्यूब में आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो जाए। आइए अब कुछ ही क्षण में हम मंगलमय आरती की ओर बढ़ेंगे। सभी भक्तवृंद से मेरा निवेदन है, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान भागवत भगवान की एवं गिरिराज भगवान की मंगलमय आरती करेंगे। श्री हे गिरधर तेरी आरती गा। श्री अमरनाथ झा जी की ओर से, श्री अमरनाथ प्रसाद जी की ओर से महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की ओर से राजनगर से ये हैं, और आपके द्वारा यहाँ सभी मंडली को, सभी संगीतज्ञ को, सभी विप्र ब्राह्मणों को तिलक एवं बंधन दिया जा रहा है। तो एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आप इन सभी का, इनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और खूब ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे, और इसी प्रकार से आप धर्म के कर्म में आगे बढ़े रहे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुः प्राणस्य मुखादग्निर अजायत आथ आरारतिक्यम्मा। हे गिरधर तेरी आरती गा, हे गिरधर तेरी आरती गा। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे बल बल जा, हे गिरधर चरणों से किसी गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश झुका, हे गिरधर तेरी आरती गा। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख साथ आप हो। श्री चरणों में शीश झुका, हे गिरधर तेरी आरती। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। दास सदा में ब्रज में गा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि ओम महाजलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मारोग्यादिवन्दनं मातृवारं देवं दर्शयामि। हरि ओम अतमन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओम जग्नेन जग्नमय जन्ता देवस्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हरा महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः। श्रीवन्दिकापकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यगजात् करवे शालपुष्पे बिल्वप्रभार तुलसी दलमञ्जलिभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण वरमेश्वरः। एकमन्त्रपुष्पाञ्जलिं शाङ्क्षायद सौवाहन सवडवाणाय पूजे सर्वेभ्यो देवेभ्यो वाङ्गमय श्री राधा कृष्ण स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः।
बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री राम श्याम। धर्म